अध्याय 5 प्रद्युम्न मिश्र का रामानंद राय से उपदेश लेना। 5वें अध्याय का निम्नलिखित सारांश श्री भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा अपने अग्रित प्रवाह भाष्य में दिया गया है। श्रीहट का एक निवासी प्रद्युम्न मिश्र श्री चैतन्य महाप्रभु से मिलने कृष्ण तथा उनकी लीलाओं के विषय में सुनने के लिए उनके पास आया, किंतु महाप्रभु ने उसे श्री रामानंद राय के पास भेज दिया। श्री रामानंद राय मंदिर में देवदासी नृत्यांगनाओं को प्रशिक्षण दे रहे थे। जब प्रद्युम्न मिश्र ने ये सुना तो वह श्री चैतन्य महाप्रभु के पास लौट आया, किंतु महाप्रभु ने श्री रामानंद राय के चरित्र का विस्तार से वर्णन किया। तब प्रद्युम्न मिश्र रामानंद राय से आध्यात्मिक सत्य के विषय में सुनने के लिए पुनः उनके पास गया। बंगाल के एक ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलापों के विषय में एक नाटक की रचना की, जिसे महाप्रभु के संगियों को दिखाने के लिए वह जगन्नाथपुरी गया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु के सचिव स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने यह नाटक सुना तो उन्हें इसमें मायावादी दर्शन की झलक मिली, अतः उन्होंने लेखक से इसकी ओर संकेत किया। यद्यपि स्वरूप दामोदर ने नांदी श्लोक के गौण अर्थ के संदर्भ में पूरे नाटक की ही भर्त्सना की, फिर भी उन्होंने ब्राह्मण को तुष्ट कर दिया। इस तरह वह ब्राह्मण स्वरूप दामोदर गोस्वामी के प्रति अत्यधिक कृतज्ञ हुआ। उसने अपने पारिवारिक संबंध त्याग दिए और श्री चैतन्य महाप्रभु के संगियों के साथ जगन्नाथपुरी में रहने लगा। 463 71 की एक निट 3 टेमंशना बन भी फिर 8 एल नार्गेट निमतष्नो 949 एफचना टेवत भालत 0 बई गुण्य कीट कलिता पै 0 व्रण पीड़िता दैन्यान्वे निमग्नो 5 हम चैतन्य वैद्यमाश्रय। एक अनुवाद में भौतिक कर्म के कीटों से दंशित और द्वेष के फोड़ों से पीड़ित हूँ, इसलिए दीनता के सागर में गिरकर मैं महान वैद्य श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। छत झग्म गशी मुझ थी कुकटे अछना छा झाम्र कुशा भग्म मिछाना कशना 49 जय जय शचई सुत श्री कृष्ण चैतन्य जय जय कृपा मय नित्यानंद धन्य। 2 अनुवाद शची माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो, श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। निस्संदेह वे सर्वाधिक यशस्वी तथा कृपा में हैं। जामदिशिच कुशा भिक छात्र छक्का बंग छत्म अक्ष भंगांशन कश जनांदन सात जयाद्वैत कृपा सिंधु जय भक्तगण जय स्वरूप गदाधर रूप सनातन। 3 अनुवाद में कृपा के सागर अद्वैत प्रभु को तथा स्वरूप दामोदर गोस्वामी, गदाधर पंडित, श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी जैसे समस्त भक्तों को सादर नमस्कार करता हूँ। 7 का छनी थनन भिले थन धूप छमदग 6-7 वजक्री किचु कटत निटक्षण 1 दिन प्रद्युम्न मिश्र प्रभुर चरणे दंडवत करी किचु करे निवेदने। 4 अनुवाद एक दिन प्रद्युम्न मिश्र नाम का एक भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के पास आया और उन्हें दंडवत प्रणाम करके अत्यंत विनीत भाव से कुछ निवेदन करने लगा। रुन थंडू भूछी 8 पौन भरिंजना झशब कान डांटना भांदगंडची टांगांग पूर्ण छतने 7 शुन प्रभु मुझी दीन गृहस्थ अधम कौन भाग्य पाजाछो तुम्हार दुर्लभ चरण। 5 अनुवाद उसने कहा, हे प्रभु कृपया मेरी बात सुने। मैं मनुष्यों में सबसे नीच कृपण गृहस्थ हूँ, किंतु अपने सौभाग्य से मैंने किसी तरह आपके दुर्लभ चरण कमलों की शरण प्राप्त की है। कुकशा उनिवाट त्यांग्र देशाश्य कुछ कशा कष्ट्यांट छच्छा मंगा 7 कृष्ण कथा शून्य बारे मोर इच्छा है कृष्ण कथा कह मोरे हया सदय। 6 अनुवाद मैं निरंतर कृष्ण विषयक कथाएं सुनना चाहता हूँ, कृपया मेरे ऊपर दयालु हो रे और मुझे कृष्ण के विषय में कुछ बतलाइए। थैडू कटून कुछ कशा जाम्भी नांडी उआनी जटय जाम्भानन न झांटना डांस घूटिया छनी। एक प्रभु कहेन कृष्ण कथा आमी नाही जानी सबे रामानंद जाने तार मुखे शुनी। 7 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं कृष्ण विषयक कथाएं नहीं जानता। मेरे विचार से एकमात्र रामानंद राय उन्हें जानते हैं, क्योंकि मैं उन्हीं से ये कथाएं सुनता हूँ। छाटिश टछाम्भान कुछ कशा झनिटिच अर्मघन जानबोनन शांगिन यगांजे कमच लव 7 भाग्य तोमार कृष्ण कथा सुनिते है मन। रामानंद पाश ग्राई करा श्रवण। 8 अनुवाद ये तो तुम्हारा सौभाग्य है कि कृष्ण विषयक कथाएं सुनने के लिए तुम्हारी रुचि हुई है। तुम्हारे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि तुम रामानंद राय के पास जाओ और उनसे इन कथाओं के विषय में सुनो। कुछ कशान कची टछाम्रांग बबू छाशेवान यांत कुप कशांग्र कची टिमडे छाम्भवानु 7 कृष्ण कथाएं रुचि तोमार बड़ भाग्यवान यार कृष्ण कथाएं रुचि से भाग्यवान। 9 अनुवाद मैं देख रहा हूँ कि तुम में कृष्ण विषयक कथा सुनने के प्रति रुचि उत्पन्न हुई है, इसलिए तुम अत्यंत भाग्यशाली हो। न केवल तुमने अपितु जिस किसी ने ऐसी रुचि उत्पन्न कर ली है वही परम भाग्यशाली माना जाता है। शर्ग 8 घनुष्टियु 8 सुषमा विभृत्यम कशामु गचार नांग्योन्ग्र गंजी लंब धवब शीट कृवलिश 00 धर्मा स्वनुष्ठित पुंसा विश्वसेन कथासु यह नोत्पादये यदि रतिन श्रम एव ही केवलम 10 अनुवाद जो व्यक्ति वर्णाश्रम प्रणाली के अनुसार विधि विधानों को उचित रीति से संपन्न करता है, किंतु कृष्ण के प्रति सुप्त अनुराग को विकसित नहीं करता अथवा कृष्ण के विषय में सुनने तथा कीर्तन करने के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं करता, वह व्यर्थ ही श्रम करता है।
तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद् भागवत 1.2.8 से उद्धृत है। उतय थन्नुन जेथे एशना ग्रांघानंदन शांतिन ब्रांगन दम्वक छाट्य वर्माडेर जानजदिन 05 तबे प्रद्यग्न मिश्र गेला रामानंदे स्थाने। राय सेवक तारे वसाइल आसने 11 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इस प्रकार मंत्रणा दिए जाने पर प्रद्युम्न मिश्र रामानंद राय के घर गया। वहां उनके नौकर ने उसे बैठने के लिए समुचित आसन दिया। हरम मां शौजश गिल्टम वटिक शुचिन जानटेग्नन वुडां टम्वक कट्टिच लाम्भिन 059 दर्शन न पा मिश्र सेवके पुछिल। राय वृतांत सेवक कहीं ते लागिल 12। अनुवाद रामानंद राय का तुरंत दर्शन न पाकर प्रद्युम्न मिश्र ने नौकर से पूछताछ की, जिसने श्री रामानंद राय की कार्यव्यस्तता के संबंध में बताया। हुई टक कना जुय शांशेग मुंस्ती बुझ शीटच जुनिशुना वग्दन किपलो 307 दुई देव कन्या है परम सुंदरी। नृत्य गीते सुनिपुना वैसे किशोरी 13 अनुवाद। 2 नर्तकी कन्याएं हैं जो अतीव सुंदर हैं। वे अत्यंत तरुणावस्था में हैं और नाचने गाने में अति दशन हैं। मरे फुटनम ब्रांग्र निच एक्तांटिन निरज नांग शरीरछन शशांग नरुएन 08 से थोहे ला राय निभृत उद्याने। निज नाटक गीत शिखाय नर्तने 1-4 अनुवाद। श्री रामानंद राय इन दोनों कन्हैयाओं को अपने उद्यान के एकांत स्थान में ले गए हैं, जहां वे स्वरचित नाटक के लिए लिखे गए गीतों के अनुसार उन्हें नृत्य का प्रशिक्षण दे रहे हैं तथा निर्देशन कर रहे हैं। तात्पर्य जिस नाटक का अभ्यास रामानंद राय तथा 2 तरुणियां कर रही थीं, वह सुविख्यात जगन्नाथ वल्लल नाटक था। ये गीत तथा नृत्य भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए थे, अतः रामानंद राय स्वयं ही प्रशिक्षण दे रहे थे कि नाटक के लिए कैसे नाचा गाया जाए। जुबी डेडवी ज रिटनंटेक जामृत्विन उटे टिगडे जानजे अटैच टमझे कमृत्विन 07 तुमी यहाँ वसी रह क्षणे के आसिबेन तबे ग्रेड आज्ञा दे सट करीबेन 15 अनुवाद। कृपया यहाँ बैठ जाएं और कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करें। उनके आते ही आप जो आदेश देंगे बे करेंगे। ऊपथनन शित छांश बशनी सभिग्ना जाम्भानंद निजधटच टमडे पुड़े झन नदग 07 तबे प्रद्युम्न मिश्र ताहा रहिल वसिया। रामानंद निभुते से दुज जन लजा 16 अनुवाद। जब प्रद्युम्न मिश्र वहां बैठा हुआ था, तब रामानंद राय 2 कन्याओं को एकांत स्थान में ले गए। जज हटुछ कट्टन छाम जछाल बईनम जज हच्छ कबनान ज्ञान भोज मग्र कब 01 स्वहस्ते करेन तार अभिरमर्दन स्वहस्ते करान स्नान गात सम्मार्जन 17 अनुवाद। श्री रामानंद राय ने अपने हाथों से उनके शरीर में तेल से मालिश की और जल से स्नान कराया। निस्संदेह रामानंद राय ने अपने हाथों से उनके सारे शरीर को साफ किया। जू शटच शजनान वच्च जरवीज मदन छू निर्विकांत ब्रांग्र ब्राह्मांडत मन 00 स्वहस्ते प्राण वस्त्र सरवार मंडन। तबु निर्विकार राय रामानंदे मरन 18 अनुवाद। यद्यपि उन्होंने दोनों तरुणियों को वस्त्र पहनाए तथा उनके शरीरों को अपने हाथ से सजाया, किंतु वे निर्विकार रहे। ऐसा है श्री रामानंद राय का मन। काई शोयांग शर्ष डगंदे टच छाम ऊकनी थर्द जाम्बांटल वटैजच बरछाम व 57 काष्ठ पाषाण स्पर्टे है ग्रेचे भाव तरुणी स्पर्शे रामानंदे तैचे स्वभाव 19 अनुवाद। उन तरुणियों का स्पर्श करते समय वे काठ या पत्थर का स्पर्श करने वाले व्यक्ति के समान थे, क्योंकि उनका शरीर तथा मन दोनों अप्रभावित थे। मवागुशी जांटवान शिग्ना कटिन टमविन आंशान्विक प्लमजी दाव कटवना जांट्यान शैक 420 से बुद्धि आरोपिया करेन सेवन स्वाभाविक दासी भाव करेन आरोपण 20 अनुवाद। श्री रामानंद राय ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वे अपने आप को अपनी स्वाभाविक स्थिति में गोपियों की दासी के रूप में मानते थे। इस तरह यद्यपि वे बाहर से पुरुष प्रतीत होते थे, किंतु अंतःकरण से अपनी मूल आध्यात्मिक स्थिति में वे अपने आप को दासी रूप में और दोनों कन्याओं को गोपियां मानते थे। तात्पर्य श्री भक्तिविनोद ठाकुर अपने अग्रित प्रवाह भाष्य में लिखते हैं, श्री रामानंद राय ने जगन्नाथ वल्लभ नाटक की रचना की और इस नाटक के भावों के प्रदर्शनार्थ उन्होंने 2 पेशेवर नर्तकियां तथा गायिकाएं लगा रखी थीं। ऐसी लड़कियां जो देवदासी कहलाती हैं, आज भी जगन्नाथ मंदिर में लगाई जाती हैं, जहां वे महारी कहलाती हैं। श्री रामानंद राय ने ऐसी 2 कन्याएं लगा रखी थीं और चूंकि उन्हें गोपियों का अभिनय करना था, अतः वे उन्हें इसकी शिक्षा देते थे कि किस तरह गोपियों के विचार जागृत किए जाएं। चूंकि गोपियां पूज्य हैं, अतएव रामानंद राय, जो कि उन कन्याओं को गोपियां तथा स्वयं को उनकी दासी मानते थे, स्वयं ही उनके शरीर को पूरी तरह स्वच्छ रखने के लिए तेल की मालिश करते थे। चूंकि रामानंद राय सदैव गोपियों की दासी का पद स्वीकार करते थे, अतएव इन कन्याओं के साथ उनका पूर्वाभ्यास वास्तव में आध्यात्मिक स्तर पर होता था। चूंकि रामानंद राय द्वारा उन कन्याओं की सेवा करते समय निजी इंद्रिय दृष्टि का कोई प्रश्न नहीं था, अतएव उनका मन स्थिर था तथा उनका शरीर निर्विकार था। इसकी न तो किसी को नकल करनी चाहिए, न ही रामानंद राय के अतिरिक्त किसी में ऐसी मनोवृत्ति संभव है, जैसा कि आगे श्री चैतन्य महाप्रभु बतलाएंगे। रामानंद राय का दृष्टांत सचमुच ही अनोखा है। श्री चैतन्य चरितामृत के रचयिता ने यह वर्णन इसलिए दिया है क्योंकि पूर्ण भक्ति में ऐसी स्थिति प्राप्त की जा सकती है।
तो भी इस विषय को गंभीरता से समझे जाने की आवश्यकता है और कभी भी ऐसे कार्यों की नकल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। मशंतंडुक छक्कर भटेगत एरिक गशना ओएन तजाम्भांटन न छाव शक्ति तथम जीभा 95 महाप्रभुर भक्त गणेय दुर्गम महिमा ताहे रामानंदे भाव भक्ति प्रेम सीमा 21 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की महानता को समझ पाना अत्यधिक कठिन है। इन सबस में श्री रामानंद राय अनोखे हैं, क्योंकि उन्होंने ये दिखला दिया कि कोई अपने प्रेमावेश भाव प्रेम को किस तरह चरम सीमा पराकाष्ठा तक पहुंचा सकता है। ऊवटमडे पुड़े जटन ऋछाशिषडेला त्रोच्छद भुए जर्त झडिनिग्न कबनंदेला 99 तबे सट दुर्जने नृत्य शिखाइला गीत गूढ़ अर्थ अभिनय कराइला 22 अनुवाद रामानंद राय ने दोनों लड़कियों को नाचने तथा नाटकीय अभिनयों द्वारा उनके गीतों के गूढ़ अर्थ को व्यक्त करने का निर्देशन दिया। मशनंत्री जाणिक गशी छाटवन नकृन भूटत तमंटब झडिनिग्न कट्टर शंकर 47 सच्चारी सात्विक स्थायी भावे लक्षण मुखे नेत्रे अभिनय करे प्रकटन 23 अनुवाद उन्होंने उन दोनों को संचारी सात्विक तथा स्थायी भावों के लक्षणों को मुख नेत्र तथा शरीर के अन्य भागों की गतियों द्वारा व्यक्त करना सिखाया। छाव थनकन लांगा सांग टन शिक्षांग जानौनशित जांग एउटिच थकटर थाग 28 भाव प्रकटन लास्य राय प्रे सिखाया। जगन्नाथेर आगे धुने प्रकट देखाए 24 अनुवाद स्त्री सुलभ नृत्य भंगिमाओं के माध्यम से रामानंद राय द्वारा प्रशिक्षित दोनों तरुणियों ने इन भावाभिव्यक्तियों को भगवान जगन्नाथ के समक्ष हूबहू प्रदर्शित किया। उदय टमडे एवडे ऊटन थंगांग थांचनौंडिला निदटिच होहाट मिर्च घट्ट शोठीडिना 97 तबे सेर दुई जने प्रसाद खावयाइला निभुते धुनारे निज घरे पाठाइला 25 अनुवाद तब रामानंद राय ने दोनों तरुणियों को प्रचुर प्रसाद खिलाया और किसी को प्रकट किए बिना उन दोनों को उनके घर भेज दिया। थेडी पिन जांग्र जैटिच कजांग्र मानधन यूरो काननशंटन विच जीव कंश दीन्स धन 97 प्रतिदिन राय ऐचे कराए साधन कौन जाने शुद्ध जीव कहा ता मन 26 अनुवाद प्रतिदिन वे उन दोनों देवदासियों को नृत्य सिखाते जिन शुद्ध जीवों के मन सदैव भौतिक इंद्रिय तृप्ति में लीन रहते हों, भला उनमें से ऐसा कौन होगा जो श्री रामानंद राय के मनोभाव को समझ सकता था। तात्पर्य कृष्ण की तुष्टि के लिए रामानंद राय द्वारा गोपियों की सेवा पूर्णतया आध्यात्मिक जगत का व्यवहार है। आध्यात्मिक परिवेश में पूर्ण रूपेण रहे बिना रामानंद राय के कार्यों को समझ पाना अत्यंत कठिन है। बिटलत जांचगन ब्रांड टम्बक कशला शीक्ष जाम्भानन न ओव जदांश जांडिना 21 मिश्रे आगमन राय सेवक कहिला शीघ्र रामानंद तबे सभाते आयला 27 अनुवाद जब नौकर ने रामानंद राय को प्रद्युम्न मिश्र के आगमन की सूचना दी तो वे तुरंत ही सभा कक्ष गए। भिटलेट नमकांस कटन जनान कबिशा नित्वक्तम कटन किचु विनोदिच छ और शम 27 मिश्रे नमस्कार करे सम्मान करिया निवेदन करे किचु विनीत हा 28 अनुवाद उन्होंने प्रद्युम्न मिश्र को सादर नमस्कार किया और तब अत्यंत विनीत होकर इस प्रकार कहा सदू रिंज जांडेला ट्याट टकच नाकडिली 8 दांगा छत्तटिन दमाक जशजांत एल 27 बहु क्षण आयला मोरे कहना कहिल तोमार चरणे मोर अपराध हडल 29 अनुवाद हे महोदय, आप काफी समय पहले यहाँ आए किंतु किसी ने मुझे सूचित नहीं किया, इसलिए मैं निश्चित रूप से आपके चरण कमलों पर अपराधी हूँ। 8 डांगांग जाम्भेगटन ट्यान शविप तनघन जान कन का कटनी टांगांग्र के ग्रत 70 तोमार आगम ने मोर पवित्र है घर आज्ञा कर क्या करो तोमार किच्छु 30 अनुवाद आपके आने से मेरा संपूर्ण घर पवित्र हो गया है, कृपया मुझे आदेश दें, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं आपका सेवक हूँ। शिलकट 3 छांदा टिशिटिट सेशन जामे बदिन जानशना शविब टेकिन छागोंग छगंटन 70 मिश्र कहे तोमा देखते हेल आगम ने आपना पवित्र कहूँ तोमार दर्शने 31 अनुवाद प्रद्युम्न मिश्र ने उत्तर दिया, मैं तो केवल आपका दर्शन करने आया था, अब मैंने आपका दर्शन करके अपने आप को पवित्र कर लिया है। जऊडी कांट ऋषि बिले किचु माँ कशनी विजांग डछेगा मिथ मिथ शनलिन 79 अतिकाल देखी मिश्र किचु ना कहिल विदाय हड़या मिश्र निज घर गेल 32 अनुवाद अंडस्को ये देखकर कि काफी देर हो चुकी है, उसने रामानंद राय से कुछ भी नहीं कहा। प्रत्युत उसने विदा ली और अपने घर लौट गया। जानज एइन बिल जानशनी थडू विष्ट मानदिन थैडू कट कुक कशा छनीना ब्रांग्र छाटा 77 8 दिन मिश्र आयल प्रभु विद्यमाने प्रभु कहे कृष्ण कथा सुनिला राय स्थाने 33 अनुवाद अगले दिन जब प्रद्युम्न मिश्र श्री चैतन्य महाप्रभु की उपस्थिति में आया तो महाप्रभु ने पूछा, क्या तुमने श्री रामानंद राय से कृष्ण के विषय में कथाएं सुनी। उदय बिल वाम्बांगनत्व वह छांट कडिना खनी बक्षतंडु छठ कष्टिच नाम्भिना 78 तबे मिश्र रामानंदे वृतांत कहिला शुनी महाप्रभु तबे कहीते लागला 34 अनुवाद तब प्रद्युम्न मिश्र ने श्री रामानंद राय के कार्यकलापों का वर्णन किया। इन्हें सुनने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे, जाम्बी उ मन्नांगी जानशनाट विश्वक कबनी भामनी
परम वर्षूट थे कुचित माम्ब गति छमी सतहतर छवि विकांग शांग्र टिमांतत ऊनुबन थे कृदि अज्वन खित शय टिकांजम एक 77 आमीत सन्यासी आपनारे विरक्त करी मानी दर्शन रहु दूरे प्रकृतिर नाम गृदि शूनी 35 तबही विकार पाए मोर तनुमन प्रकृति दर्शने स्थिर है कौन जन 36 अनुवाद उन्होंने कहा, मैं एक सन्यासी हूँ और मैं निश्चित रूप से अपने आप को विरक्त मानता हूँ। किंतु सरित्री को देखने की बात तो दूर रही, यदि मैं स्त्री का नाम भी सुनता हूँ तो मैं अपने तन तथा मन में विकार का अनुभव करता हूँ। इसलिए स्त्री के दर्शन से कौन अविचलित रह सकता है? ये बहुत कठिन है। जानशानंद जांडगन कशा झूम जर्व झन कश्विन कशा नटच गांश जांकय कशान 71 रामानंद राय कथा सुन सर्वजन कई बार कथा नहे ग्राहा आश्चर्य कथन 37 अनुवाद सभी लोग कृपया रामानंद राय के विषय में इन बातों को सुनो, यद्यपि वे इतनी अद्भुत तथा असामान्य हैं कि उन्हें कहा नहीं जाना चाहिए। 7 टटल जानजी जान मुंती छकनी छाक जब जहुते टमवा कट न जानशनी 77 एके देवदासी आर सुंदरी तरुणी तार सब अदब सेवा करें आपनी 38 अनुवाद दोनों पेशेवर नर्तकियां सुंदरी तथा तरुणियां हैं, फिर भी श्री रामानंद राय उनके शरीरों में अपने हाथ से तेल की मालिश करते हैं। ग्रामबाची कजांग्र शंतरांग वांज विजुसने 7 जटमत शग छांश हरम स्थनन 77 स्नानादि कराए पराय वास विभूषण गुहा अज्जर है ताहा दर्शन स्पर्शन 39 अनुवाद वे स्वयं ही उन्हें नहलाते हैं और आभूषणों से विभूषित करते हैं। इस तरह वे स्वाभाविक रूप से उनके शरीरों के गुप्तांगों को देखते तथा छूते हैं। छू निविकांत ब्रांग्र बाम्भांटन तत्मन नाना डांटवान जोत छात्व कब्जांग्र शिक्र ने 80 तबु निर्विकार राय रामानंदे मरिन नाना भावोद्गार तारे कराए शिक्षण 40 अनुवाद तो भी रामानंद राय के मन में कभी विकार नहीं आता, यद्यपि वे उन कन्याओं को ये सिखाते हैं कि भाव के सारे लक्षणों को शरीर द्वारा किस तरह व्यक्त किया जाए। निर्विकांत तहछज भन कांच शौशांबे अब जांकर यज्ञ छकवी लष्ट निर्विकांत बन नवासी निर्विकार देह मन काष्ठ पाषाण सम आश्चर्य तरुणी स्पशे निर्विकार मन 41 अनुवाद उनका मन काठ या पत्थर की तरह स्थिर है। निस्संदेह यह आश्चर्यजनक है कि जब वे ऐसी तरुणियों का स्पर्श करते हैं तो भी उनका मन कभी चलायमान नहीं होता। अग जाम्भानलत एक अंडे जशिकांज ओन टच छानी अथिक्रच टच दानशंत नवासी एक रामानंदे है एड अधिकार ताते जानी अप्राकृत देह ताहार 42 अनुवाद ऐसे कार्यों पर एकमात्र रामानंद राय का जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि उनका शरीर भौतिक नहीं अपितु पूरी तरह आध्यात्मिक हो चुका है। छाशंत बटन छाव टन छाट न भाम उजांश जानवांटन जांस छिली ज्ञानशी शोम 87 ताहार मनेर भाव तेन जाने मात्र ताहा जाने बारे आर द्वितीय नाही पात्र 43 अनुवाद एकमात्र वे ही अपने मन की स्थिति को समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। किचु बोंद तुचेफ का कतनी जानुभान लोड छाम्भवड नांज छाशंश थेगाम्बे 88 किंतु शास्त्र हृष्टय एक करी अनुमान श्री भागवत शास्त्र ताहाते प्रमाण 44 अनुवाद किंतु मैं शास्त्र के निर्देशों के अनुसार अनुमान कर सकता हूँ। वैदिक शास्त्र श्रीमद् भागवत इस विषय में प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करता है। बर्छ वशु जित कुटकन जरामांधी विनाम ये ऊन कटन झन कब्रिग्ना विश्वात 86 झत्तान कांग छीस छचकौंटन शग्रिग्न दिन 71 टपक्रान नटेश गश सैन्य शयम 87 ब्रज वधु सड़े कृष्णय रासादी विलास ग्रे जन कहे शुने करिया विश्वास 45 हृदरोग काम तार तत्काले है क्षय 3 गुण शशोभ नहे महाधीर है 46 अनुवाद जब कोई कृष्ण की लीलाओं यथा गोपियों के साथ उनके रास नृत्य को अत्यंत श्रद्धापूर्वक सुनता या कहता है तो उसके हृदय की कामवासनाएं तथा भौतिक प्रकृति के 3 गुणों से उत्पन्न क्षोभ तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं और वह धीर तथा शांत बन जाता है। तात्पर्य इस संबंध में श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टीका है। श्रीमद्भागवते वर्णित कृष्ण की रासलीला के विषय में अत्यंत श्रद्धा तथा दिव्य आध्यात्मिकता से प्रेरित मन से सुनने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति तुरंत स्वाभाविक कामवासनाओं से मुक्त हो जाता है, जो कि भौतिकतावादी मनुष्य के हृदय में पाई जाती हैं। जब एक शुद्ध वैष्णव श्रीमद्भागवत के विषय में प्रवचन करता है और दूसरा शुद्ध वैष्णव उस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रवण करता है तो दोनों ही ऐसे दिव्य जगत में रहते हैं जहाँ भौतिक प्रकृति के गुणों के विकार उनका स्पर्श तक नहीं कर पाते। वक्ता तथा श्रोता दोनों ही प्रकृति के गुणों के कल्मश से छूटकर दिव्य चेतना को प्राप्त करते हैं, जिसमें वे ये जानते हैं कि दिव्य स्तर पर उनका पद परम भगवान की सेवा करना है। प्राकृत सहजिया वर्ग के लोग जो कि कृष्ण लीलाओं को भौतिक जगत में होने वाले पुरुष तथा स्त्री के आचरण जैसा मानते हैं, कृत्रिम तौर पर यह सोचते हैं कि रासलीला सुनने से उनके रुग्ण हृदयों की कामवासनाएं कम होंगी, किंतु वे विधि विधानों को न मानकर सामान्य नैतिकता का भी उल्लंघन करते हैं। इसलिए रासलीला के विषय में उनका चिंतन व्यर्थ का प्रयास है, जिससे कभी कभी वे गोपियों तथा कृष्ण के कार्यकलापों की नकल करने लगते हैं।
प्राकृत सहजियों के ऐसी आदतों का निषेध करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने विश्वास शब्द का प्रयोग करके उनकी भौतिक बुद्धि को अलग कर दिया है। श्रीमद्भागवत 10.33.30 में श्री शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, नैतत्समाचर्यातु मनसापि हानीश्वर विनिश्चित्याचरण मोहव्याद यथा रुद्रोपधिज विषम। जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं है, उसे अपने मन में भी कभी कृष्ण की दिव्य रासलीला के कार्यों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। यदि कोई अज्ञानवश ऐसा करता है तो वह उसी तरह विनष्ट हो जाता है मानो वो शिव जी का अनुकरण कर रहा हो, जिन्होंने समुद्र से निकले विष को पिया था। फेचुन विशुद्ध तम शक्ति टमडेशौन जानन कुछ बांशुट विश्व जैंग 81 उज्जवल मधुर प्रेम भक्ति सट पाए। आनंदे कृष्ण माधुर्य विहेरे सदाए 47 अनुवाद। कृष्ण के दिव्य तेजस्वी मधुर प्रेम का आस्वादन करते हुए ऐसा व्यक्ति कृष्ण की लीलाओं की मधुरता के दिव्य आनंद को 24 घंटे भोग सकता है। विज्ञाफिद एक बन वशु छिब्रिने 7 विद को 8 थैकाम्बित छांशनुशुनुग्रांश वर्णट मन गचार उच्टी एक शंजा छवि थैडिल छा काम्भश झत्ताम्बगान सुश्रेष्ठिनंदायतीय बैज 870 विक्रीडितम ब्रज वधुबिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितो नुश्रुणुयात्थ वर्ण्येद्य भक्ति परा भगवती प्रतिलभ्य काम हृद रोगमाश्रपहिनोते चिरेण धीर 48 अनुवाद। एक दिव्य रूप से धीर व्यक्ति जो गोपियों के साथ कृष्ण के रास नृत्य की लीलाओं के विषय में किसी स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक निरंतर श्रवण करता है या जो कोई इनका वर्णन करता है, वह परम पुरुष भगवान का चरण कमलों में पूर्ण दिव्य भक्ति प्राप्त कर सकता है। इस तरह भौतिक कामेच्छाएं, जो कि समस्त भौतिकतावादी व्यक्तियों के हृदय का रोग है, उसके लिए तुरंत ही पुनर्ता विनष्ट हो जाती हैं। तात्पर्य, कृष्ण की सारी लीलाएं अलौकिक हैं एवं गोपियां भी दिव्य पद को प्राप्त हैं। अतएव यदि गोपियों तथा कृष्ण की लीलाओं को विषभीरतापूर्वक समझ लिया जाए तो मनुष्य निश्चित रूप से भौतिक आसक्ति से छूट जाएगा। तब भौतिक कामेच्छाओं के उदय होने की कोई संभावना नहीं रहती। यूरो य छटन टय शच्छु दाव कल 7 छाछुनी डे छामाविदे टेजे तमव जनिगी 8 दीन स्कन की कत्थु कष्टन नायांग बिछा जिग्न दमजे थांग्र भिक चीज कांग्र 70 भरे शुने मरे पड़े तार फल ऐताशी 60 भावाविष्ट ग्रेई सेवे हनिशी 49 तार फल की कहमु कहने न ग्राए नित्य सिद्ध सेठ प्राय सिद्ध तारकाय 50 अनुवाद। श्री रूप गोस्वामी के पदचिन्हों का अनुसरण करते हुए यदि दिव्य पद को प्राप्त व्यक्ति कृष्ण की रासलीला के विषय में सुनता और कहता है तथा अपने मन में भगवान की दिन रात सेवा करते हुए कृष्ण के विचारों में सदा डूबा रहता है, तो उसे जो फल मिलेगा उसके विषय में मैं क्या कहूँ। यह आध्यात्मिक रूप से इतना महान कि शब्दों द्वारा इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसा व्यक्ति भगवान का नित्य मुक्त संगी होता है और उसका शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक होता है। यद्यपि वो भौतिक नेत्रों को दिखता है, किंतु वो आध्यात्मिक पद को प्राप्त रहता है और उसके सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं। कृष्ण की इच्छा से ऐसे भक्त को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हुआ समझा जाता है। जाम्भोनुज गांटश जहानी जानगव छछत जिक्ष तंच छुना छाटट थी कुछ नटच बन 70 रागानुग मार्गे जानी राय भजन सिद्ध देह तुल्य ताते प राकृत नेह मन 51। अनुवाद। श्री रामानंद राय भगवान रागानुग प्रेम स्वतःस्फूर्त प्रेम के मार्ग पर स्थित हैं, अतः वे अपने आध्यात्मिक शरीर में हैं और उनका मन भौतिक रूप से प्रभावित नहीं है। जानदिश ब्रांडगव शांतन उमी कुकशां जनितिच छेष्ठा झुम गति 08 यांश उशान 9 आमे राय स्थाने शुनि कृष्ण कथा शुनिते इच्छा है ग्रदी पुनः ग्राह तथा 52 अनुवाद। मैं भी रामानंद राय से कृष्ण विषयक कथाएं सुनता हूँ। यदि तुम ऐसी कथाएं सुनना चाहते हो तो उनके पास पुनः जाओ। 8 बांध नांद नधेरी तिछच्छ शौटीडना त्याग 8 डांगांत आंटन कुछ कशां जनितांत छटय 787 मोर नाम लडरे तेहो पाठाइला मोरे तोमार स्थाने कृष्ण कथा 0 बार तरे 53 अनुवाद। तुम उनके समक्ष ये कहकर मेरा नाम ले सकते हो कि उन्होंने आप से कृष्ण के विषय में सुनने के लिए मुझे भेजा है। नीकच गांड गावडेंटश जांचन मचांज 3 खूनी थन्नुन भिरे छनीना जुतनित 78 शाक ग्राह ग्रावत्ते हो आछेन सभाते एचुनी प्रद्यमन मिश्र चलीला तुरिते 54 अनुवाद। जब तक वे सभा कक्ष में हैं तुम दल्दी से जाओ। ये सुनकर प्रद्युन मिश्र तुरंत चला गया। जंग्र शांगे शन ब्रांग्र थम्बनी कब्रिन जांकत टय नानशजी जाम्भेबन देन 77 राय पाशगेल राय प्रंति करिल आज्ञा कर ग्रे लागी आगमन हेल 55 अनुवाद। प्रद्युन मिश्र रामानंद राय के पास गया, जिन्होंने उन्हें सादर नमस्कार किया और कहा, कृपया आज्ञा दें, आप किस कार्य से आए हैं। भिथे कट गशतंडु शोरी डेना त्याग 8 डांगांग्र झांटना कुछ कशा खनियांत उत्या 7 मिश्र कहे महाप्रभु पाठाइला मोरे तोमार स्थाने कृष्ण कथा 0 बार तरे 56। अनुवाद। प्रद्युन मिश्र ने उत्तर दिया, श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुझे आपसे कृष्ण कथाएं सुनने के लिए भेजा है। जनी जांगानंद जांग्र देशनो ततंभान्विटिन कट नाम बिना किचु घटनविन शजित्य 71 शुनी रामानंद राय हेला प्रेमावेशे
कहीं ते लागला किचु मनेर हरिशे 57 अनुवाद। ये सुनकर रामानंद राय प्रेमानंद में मगन हो गए और अतीब दिव्य हर्षपूर्वक बोलने लगे। शंडत जांग गंग कुछ कशां खनमिटच जांडेना धशां हैश व गश छात जाम्बी शामवर्तकांशो 1-7-0। प्रभुर आज्ञाए कृष्ण कथा 0 ते आइलात यहा बड़ महाभाग्य आमी पाप को था। 58 अनुवाद। आप श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन करते हुए कृष्ण के विषय में सुनने के लिए आए हैं। यह मेरा परम सौभाग्य है। भला और किस तरह मैं ऐसा अवसर पा सकता था। अचकरी जांट नम निधटच वजिना की कशां झनित छाए बिलतत शुंडिना 77। ऐत कही तारे लन्य निभुते वसीला की कथा सुनिते चाह मिश्रे पुछला 59 अनुवाद। ये कहकर श्री रामानंद राय प्रद्युम्न मिश्र को एकांत स्थान में ले गए और उससे पूछा, आप मुझसे किस तरह की कृष्ण कथा सुनना चाहते हैं। 8 डैटिश कट और तय कशनिया विष्तान भटत जद कशी कटे जुभी कशिया जानबांडव 70 तेहो कहे थरे कहिला विद्यानगरे सेद कथा क्रमे तुम्ही कहीब्रा आमारे 60 अनुवाद। प्रद्युम्न मिश्र ने उत्तर दिया, कृपया मुझसे वही कथाएं कहें जो आपने विद्यानगर में कही थी। जाटनव की कशो जुभी थंडुत शेष्टेगडी जाम्बी छडिक्रूप विथे जरिभी टबात टशाडों 70 आनेर की कथा तुम्ही प्रभुर उपदेष्टा आमी त विशिक्षुक विप्र तुम्ही मोर पोष्टा 61 अनुवाद। आप तो श्री चैतन्य महाप्रभु के भी उपदेशक हैं, अन्यों की क्या कही जाए। मैं तो एक भिखारी ब्राह्मण हूँ और आप मेरे पालन करता हैं। दान बंद किचु जाम्बी शुचिटिल नाझतनी हिन टक्षी कुशा कबनी कच्छिया जानशनी 79 भाल मंद किचु आमी पुचिते ना जानी दीन देखी कृपा करी कहिबा आपनी 62 अनुवाद। मैं नहीं जानता कि कैसे पूछना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं जानता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मुझे अल्प ज्ञान वाला देखकर आप अपनी इच्छा से जो मेरे लिए अच्छा हो वही कहें। उदय जाम्भाननन कटम कष्टिच नाम भीना कुछ कशां व्रमान भूज भिकु छेष्णना 77। तबे रामानंद क्रमे कहीते लागला कृष्ण कथा रसामृत सिंधु उतलीला 63 अनुवाद। तत्पश्चात रामानंद राय ने क्रम से कृष्ण कथाएं कहनी शुरू कर दी। इस तरह उन कथाओं के दिव्य रस का सागर उफनने लगा। जानस्टन थनशिव कबरी शादिश कटवन भिगकांड जुजीन थश्तलून नदिश कशो 78। आपने प्रश्न करी पाछे करेन सिद्धांत तृतीय प्रहर हेल नहे कथा अंत 64 अनुवाद। वे स्वयं प्रश्न करते और फिर निर्णयात्मक कथनों से उनका उत्तर देते। जब दोपहर हो गई तो भी कथाओं का अंत नहीं हुआ। वर अशौडा कटे खटन नूटिच थंगांतवटना जानजा ज्युची नानशी कांड झानिव जनी टलित 77। वक्ता श्रोता कहे शुने धुने प्रेमावेशे आत्मस्मृति नाही कहाँ जानिब दिन शेषे 65 अनुवाद। वक्ता तथा श्रोता प्रेमावेश में बोलते तथा सुनते रहे। इस तरह वे अपने शरीर की सुधी बुद्धि खो बैठे, तो फिर वे दिन के अंत को कैसे समझ पाते। मवक कडिली निन छेल झवजाम उदय ब्रांगर कुप कशान कब्रिना विशोत 77 सेवक कहिल दिन हेल अवसान। तबे राय कृष्ण कथार करीला विश्राम 66 अनुवाद। सेवक ने उन्हें बतलाया कि दिन ढल चुका है। तब रामानंद राय ने कृष्ण विषयक अपनी कथाएं समाप्त की। सचू जसगान कनली भिकले विशान ऐला कुछांश इदलैंड वनी गिल नानष्टिड नाम भीना 71 बहु सम्मान करी मिश्र विदाई दिला कृतार्थ हडलाड बली मिश्र नाचिते लागला 67 अनुवाद। रामानंद राय ने प्रद्युम्न मिश्र का अत्यधिक सम्मान किया और उसे विदा किया। प्रद्युम्न मिश्र ने कहा, मैं अत्यधिक तुष्ट हूँ। तब वह नाचने लगा। शतत भिगा भिले हेकिन जरान छांजन मक्ता कांटन टशितिच जांडिन थे उस छतने 77 घरे गिया मिश्र कईल स्नान भोजन संध्या काले देखते आयल प्रभुर चरण 68 अनुवाद। घर लौटकर प्रद्युम्न मिश्र ने स्नान और भोजन किया। शाम को वो श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का दर्शन करने आया। थैदव छमनन बलन फैलम्यू भटन थैडू कट 3 कुक कशा डडन लमवटन 74। प्रभुर चरण वंदे उललसित मने प्रभु कहे कृष्ण कथा हरिश्रवने 69 अनुवाद। उसने अत्यधिक प्रसन्नता से श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की पूजा की। महाप्रभु ने पूछा, क्या तुमने कृष्ण कथाएं सुनी। विषय कटई थंडू टमाट कुछांश कबनीना कुछ कशांग्र छांश टमाट जुर्वाहिनो 10 मिश्र कहे प्रभु मोरे कृतार्थ करीला कृष्ण कथामृतान्वे मोरे डुबाइला 70 अनुवाद। प्रद्युम्न मिश्र ने कहा, हे प्रभु आपने मुझे आपका अत्यंत कृतज्ञ बना दिया है, क्योंकि आपने कृष्ण कथा के अमृत सागर में मुझे डुबो दिया है। ताम्भानंद जाम्र कशा कष्टन मा डग गनुन नदर ब्रांग्र कुकच छक्ति जम गगम 10 रामानंद राय कथा कहिले न है मनुष्य नहे राय कृष्ण भक्ति रसमय 71 अनुवाद। मैं रामानंद राय की कथाओं का ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वे कोई सामान्य मनुष्य नहीं हैं। वे कृष्ण की भक्ति में पूर्णतया निमग्न हैं। तात्पर्य गुरु को साधारण व्यक्ति मानना निषेध है। गुरुष्णर्मति। जब रामानंद राय ने प्रद्युम्न मिश्र से बात की तो प्रद्युम्न मिश्र की समझ में आया कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं।
आध्यात्मिक रूप से उन्नत व्यक्ति, जो आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकृत है, जब बोलता है तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उसके अंतःकरण से उसे निर्देश देते हैं। वो स्वयं नहीं बोल रहा होता। दूसरे शब्दों में, जब कोई शुद्ध भक्त या गुरु बोलता है तो वह जो कुछ कहता है उसे परंपरा पद्धति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा प्रत्यक्ष बोला हुआ मानना चाहिए। जाव धक कशा जामग्र कडिना जामबांट कुक कशो वछक कल्ली ना जहानिष्टमांट 19 आर एक कथा राय कहिला आमारे। कृष्ण कथा वक्ता करी ना जाने मोरे 72 अनुवाद। एक अन्य बात भी रामानंद राय ने मुझसे कही है, तुम मुझे इन कृष्ण कथाओं का वक्ता मत मानना। 8 बाग बुटिश कशा कटिन जानस्टन टेगोविंज टैटिच कशन एडेटिच कडी त्यन बीगाशन 17। मोर मुखे कथा कहेन आपने गौरचंद गैचे कहाय तैचे कही पग्रेन वीणा प्रंत 73। अनुवाद, मैं जो भी कहता हूँ वो श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोलते हैं। मैं एक वीणा की तरह हूँ, वे मुझसे जो कहलवाते हैं उसका ही मैं उच्चारण करता हूँ। यांत्र बूथ कशंग्र कशी कटन शजन शिशिवीटच तक झानित 7 न्योना छाशे 18। मोर मुखे कहाय कथा करे प्रचार पृथ्वीते के जानिबे ए लीला ताहार 74। अनुवाद, इस तरह महाप्रभु कृष्ण भावनामृत संप्रदाय का प्रचार करने के लिए मेरे मुख से बोलते हैं। इस संसार में ऐसा कौन है जो महाप्रभु की इस लीला को समझ सकेगा। यह जब ओनन कुछ वटमन जांगेतन बन्नानी टहव 7 जब ना छज दोष 17 ग्रेट असब शुनिलु कृष्ण रस सागर ब्रह्मादि देवेर ए सब न है गोचर 75। अनुवाद, मैंने रामानंद राय से जो कुछ सुना है वह कृष्ण कथाओं के अमृत सागर के तुल्य है। यहाँ तक कि ब्रह्मादि देवता भी इन कथाओं को नहीं समझ पाते। छन जम शांतिगमांट कबोडेला जो थी उतना झटना टछाबा शांग्र विकाशेला 8 जाम्बी 17। हैन रस पान मोरे कराइला तुम्ही जन्मे जन्मे तोमार पाए विकाइलाडर आमी 76। अनुवाद, हे प्रभु, आपने कृष्ण कथा का ये दिव्य अमृत मुझे पिलाया है, अतएव मैं जन्म जन्मांतर के लिए आपके चरण कमलों में बिक गया हूँ। 8 थंडू कटच जांग भानंग विंट्यव शनि जानशनान कशा शांतमूट 7 तंजानी 11। प्रभु कहेर मान नदवी ने खनी आपनार कथा पर मुंडे देन आनी 77। अनुवाद, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, रामानंद राय समस्त विनयशीलता की खान हैं, इसलिए उन्होंने अपने शब्दों को दूसरे की बुद्धि पर आरोपित कर दिया है। गशनबुचितवन दंडे जरुत चजदाम शम जानशनांग 71 नांडी जानशैन का जज 17। महानुभवेर एर सहज स्वभाव है आपनार गुण ना ही आपने कहे 78। अनुवाद, जो लोग भक्ति में उन्नत होते हैं उनका ये सहज स्वभाव है, वे अपने सद्गुणों का स्वयं बखान नहीं करते। जोगाना तब ब्रांडगन अडे कडिलू 7 नटनले थन्नुन गिद्धत देशटच देखला 6 17। रामानंद राय एर कहिलू गुणलेश प्रद्युन मिश्रे ग्रचे कैला उपदेश 79। अनुवाद, मैंने रामानंद राय के दिव्य गुणों के अंश मात्र का वर्णन किया है जो प्रद्युन मिश्र को उपदेश देते समय प्रकट हुए। श्रीझर छग नद जांग यज्जू वट बदले यज्ञी हब मन्नांजित 6 70। गृहस्थ हज नहे राय शर वर्गेयर वशे विषयी 1089 रे उपदेशे 80। अनुवाद, यद्यपि रामानंद राय गृहस्थ थे किंतु वे 6 प्रकार के शारीरिक परिवर्तनों के वशीभूत नहीं थे। यद्यपि ऊपर से वे धन संपत्ति में आसक्त व्यक्ति प्रतीत होते थे किंतु उन्होंने सन्यासियों तक को उपदेश दिया। तात्पर्य, बाहर से श्री रामानंद राय गृहस्थ और माया के वश में प्रतीत होते थे। वे आत्मसंयमी ब्रह्मचारी वानप्रस्थ या सन्यासी न थे। गृहस्थ जन जो कि माया के वश में रहते हैं इंद्रिय भोग के लिए ही गृहस्थ जीवन स्वीकार करते हैं, किंतु दिव्य पद को प्राप्त वैष्णव 6 प्रकार के शारीरिक परिवर्तनों काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मात्सर्य के भौतिक नियमों द्वारा प्रभावित नहीं होते, भले ही वे गृहस्थ की भूमिका कईयों न निभा रहे हों। इस प्रकार यद्यपि श्री रामानंद राय गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे और धन संपत्ति से आसक्त सामान्य व्यक्ति माने जाते थे, किंतु वे सदैव दिव्य कृष्ण लीलाओं में निमग्न रहते थे। इसलिए उनका मन आध्यात्मिक पद को प्राप्त था और वे कृष्ण के विषय में ही रुचि लेते थे। रामानंद राय उन मायावादी निर्विशेषवादियों या भौतिकतावादी तार्किकों में से नहीं थे जो कृष्ण की दिव्य लीलाओं के सिद्धांतों के विरोधी हैं। वे पहले से सन्यासी और आध्यात्मिकता में स्थित थे, अतः वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति से बालू को सोने में बदलने में समर्थ थे। दूसरे शब्दों में, वे किसी व्यक्ति को भौतिक पद से आध्यात्मिक पद तक ऊपर उठा सकते थे। जयदे जब 74 डीन्स थैंकॉन कमिटेज निकटत छोटी देना छाशे लेवव कमृत 70 ए सब गुण तार प्रकाश करिते मिश्रे पाठाइला ताहा श्रवण करिते 81। अनुवाद, श्री रामानंद राय के दिव्य गुणों के प्रदर्शनार्थी श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रद्मम्ब मिश्र को उनसे कृष्ण विषयक चर्चाएं सुनने के लिए भेजा था। 6-71 थनकानिटिच थंडू छान छाटा नान्ना 6-71 थनकानी निज नांच गांधन 74 भक्त गुण प्रकाशिते प्रभु भाल जाने नाना बड़ीते गुण प्रकाशी
निजलाभ माने 82 अनुवाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अच्छी तरह जानते हैं कि अपने भक्तों के गुणों को किस तरह प्रकट किया जाए। इसलिए वे एक चित्रकार की भांति इसे अनेक प्रकारों से प्रदर्शित करते हैं और इसे वे निजी लाभ मानते हैं। आंत अक अछाव तिनोत्तन्न छक तभेने जयशूर्य वृक्षां भू कटत थंकटिन 77 आर 1 स्वभाव गौरे शून भक्तगण ऐश्वर्ग स्वभाव गुण करे प्रकटन 83 अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु का एक अन्य गुण भी है। हे भक्तों, ध्यानपूर्वक सुनो कि वे किस तरह अपना ऐश्वर्य तथा गुण प्रकट करते हैं, यद्यपि वे अत्यधिक गूढ़ होते हैं। जन्नानी शदिच गटनेन कबनिच भर्च मान लें नोच ब्रिक घांजा कटवन शर्गन थेकांगे 78 सन्यासी पनिडित गणय करते गर्वनाश नीच शूद्र द्वारा करेन धर्मेर प्रकाश 84 अनुवाद तथाकथित सन्न्यासियों एवं पंडितों के मिथ्या अभिमान को नष्ट करने के लिए वे शूद्र या निम्न कुल के व्यक्ति द्वारा भी वास्तविक धर्म का प्रचार करते हैं। तात्पर्य, जब कोई व्यक्ति वेदांत सूत्र में बड़ा विद्वान होता है तो वह पंडित कहलाता है। सामान्यतया ये योग्यता ब्राह्मणों तथा सन्यासियों में पाई जाती है। संन्यास तो ब्राह्मण के लिए, जो कि चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में सर्वोच्च होता है, सर्वोपरि पद है। जनमत यह है कि ब्राह्मण कुल में उत्पन्न, संस्कारों द्वारा शुद्ध किया गया तथा गुरु से उचित रीति से दीक्षा प्राप्त व्यक्ति वैदिक साहित्य का पंडित होता है। जब ऐसे व्यक्ति को संन्यास दिया जाता है तो वह सर्वोच्च पद पर स्थित होता है। ब्राह्मण को अन्य 3 वर्णों क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र वर्णों का गुरु माना जाता है और सन्यासी को तो उच्च ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सामान्यतया ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को अपने आध्यात्मिक पद का बड़ा गर्व रहता है। इसीलिए उनके इस मिथ्या गर्व को विनष्ट करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के माध्यम से कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, क्योंकि रामानंद राय न तो सन्यासी थे, न ही ब्राह्मण कुल में उत्पन्न ब्राह्मण थे। वे तो शूद्र वर्ग के एक गृहस्थ थे, तो भी श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके गुरु बनने की व्यवस्था की और उन्होंने ब्राह्मण कुल में जन्मे अत्यंत योग्य ब्राह्मण प्रद्युम्न मिश्र को शिक्षा दी। यहाँ तक कि सन्यासी होते हुए स्वयं महाप्रभु ने श्री रामानंद राय से उपदेश लिया। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय के माध्यम से अपना ऐश्वर्य प्रकट किया। इस घटना की यही विशेषता है। श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन है, यह कृष्ण तत्ववेत्ता सैन गुरु है। जो भी कृष्ण के विज्ञान को जानता है वह गुरु बन सकता है, चाहे वह सन्यासी हो या ना हो, ब्राह्मण हो या ना हो। सामान्य लोग शास्त्र के सार को नहीं समझ सकते, न ही वे श्री चैतन्य महाप्रभु के सिद्धांतों के हद अनुयायियों के चरित्र, व्यवहार तथा योग्यताओं को ही समझ सकते हैं, जो शूद्रों से भी नीच माने जाते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन ऐसे परिवारों में जन्मे लोगों से भी शुद्ध महान वैष्णव तैयार कर रहा है। यह इसका प्रमाण है कि वैष्णव किसी भी परिवार में जन्म ले सकता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भागवत 2.4.18 में हुई है। किरातोनाशपुलिन पुरुषा आभीर शुंभा यवना खसादय यौन्य च पापा यद्पाश्रया शुद्ध्यंती तस्मै प्रभविष्णवे नमः। किरात, हूण, आंध्र, पुलिन, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन तथा खस एवं पाप कर्मों में लगी अन्य जातियां तक भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करके शुद्ध बन सकती हैं, क्योंकि भगवान परम शक्तिमान हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। भगवान विष्णु की कृपा से कोई भी व्यक्ति पूर्णतया शुद्ध कृष्ण भावनामृत का प्रचारक तथा अखिल विश्व का गुरु बन सकता है। ये सिद्धांत समस्त वैदिक साहित्य में स्वीकार हुआ है। शास्त्रों से प्रमाण दिए जा सकते हैं कि किस तरह निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति अखिल विश्व का गुरु बन सकता है। श्री चैतन्य महाप्रभु को सर्वाधिक वदान्य पुरुष माने जाते हैं, क्योंकि वे वैदिक शास्त्रों का सार ऐसे किसी भी व्यक्ति को वितरित करते हैं जो उनका निष्ठावान सेवक बनने के कारण योग्य बन जाता है। छचक्ति तथम क्षर कटड तांदर कवि वक्षग जानशनी थंतुन गिश मर्ष्य दशोंडो 077 भक्ति प्रेम तत्व कहे राय करी वक्ता आपनी प्रद्युम्न मिश्र सह है श्रोता 85। अनुवाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्न कुलजन्मा गृहस्थ रामानंद राय को वक्ता बनाकर भक्ति प्रेम तथा परम सत्य के विषय में प्रचार किया। फिर स्वयं उच्च ब्राह्मण सन्यासी श्री चैतन्य महाप्रभु तथा शुद्ध ब्राह्मण प्रद्युम्न मिश्र दोनों रामानंद राय के श्रोता बने। तात्पर्य, श्री भक्तिविनोद ठाकुर अपने अमृत प्रवाह भाष्य में कहते हैं कि शंकराचार्य संप्रदाय के सन्यासी सदैव यही सोचते हैं कि उन्होंने ब्राह्मण के समस्त कर्तव्य पूरे कर लिए हैं तथा वेदांत सूत्र का सार समझ लेने और सन्यासी बन जाने से वे सारे समाज के स्वयंभू गुरु हैं। इसी तरह ब्राह्मण कुलों में उत्पन्न हुए लोग सोचते हैं कि वेदों में वर्णित अनुष्ठान संपन्न करने के कारण तथा स्मृति के सिद्धांतों का पालन करने के कारण केवल वे ही समाज के गुरु बन सकते हैं। ये उच्च ब्राह्मण सोचते हैं कि जब तक मनुष्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न न हो तब तक वह गुरु नहीं बन सकता और परम सत्य की शिक्षा नहीं दे सकता। इन जात ब्राह्मणों तथा मायावादी सन्यासियों का गर्व चूर करने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये सिद्ध किया कि रामानंद राय जैसा शूद्र कुल में उत्पन्न एवं गृहस्थ आश्रम में स्थित व्यक्ति स्वयं उनका तथा प्रद्युम्न मिश्र जैसे उच्च व्यक्तियों का गुरु बन सकता है।
यह वैष्णव संप्रदाय का सिद्धांत है, जिसका प्रमाण श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं में मिलता है। जो व्यक्ति यह जानता है कि क्या आध्यात्मिक है, क्या भौतिक है और कौन अध्यात्म पद पर दृढ़ता से स्थित है, वह जगद्गुरु बन सकता है। जगतगुरु बनने के अनिवार्य नियमों को जाने बिना अपने आप को जगतगुरु विज्ञापित करने से ही कोई जगतगुरु नहीं बन सकता। यहाँ तक कि ऐसे लोग जिन्होंने ये कभी नहीं देखा कि जगतगुरु क्या होता है और जो कभी किसी से बातें तक नहीं करते, वे गर्वित सन्यासी बन जाते हैं और अपने आप को जगतगुरु कहने लगते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु को ये पसंद नहीं था। जो भी व्यक्ति कृष्ण तत्व को जानता हो और आध्यात्मिक जीवन के लिए पूर्णतया योग्य हो, वही जगतगुरु बन सकता है। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं श्री रामानंद राय से शिक्षा ली और उच्च ब्राह्मण प्रद्युम्न मिश्र को भी उनसे शिक्षा लेने के लिए उनके पास भेजा। जतिष्ठं घांजा माम बमानशंडाथन कांगे, जनांदन घांजा छक्ति भिकलांड विनाम, 77 हरिदास द्वारा नाम महात्म्य प्रकाश। सनातन द्वारा भक्ति सिद्धांत विलास 86 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के पवित्र नाम की महिमा हरिदास ठाकुर के माध्यम से प्रकट की, जो मुसलमान परिवार में उत्पन्न हुए थे। इसी तरह उन्होंने सनातन गोस्वामी के माध्यम से भक्ति का सार प्रकट किया, जो लगभग मुसलमान बनाए जा चुके थे। बीकाश नाजा बटनत तरतंगश जमनीला कनुविट शांतव भडीव तेचिटनाफ्तशना 71 श्रीरूप द्वारा ब्रजर प्रेम रस लीला के बुझते पारे गंभीर चैतन्य खेला। 87 अनुवाद। महाप्रभु ने श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से वृंदावन के प्रेम तथा उसकी दिव्य लीलाओं को भी प्रकट किया। इन सब पर विचार करने पर भला कौन ऐसा है जो श्री चैतन्य महाप्रभु की गंभीर योजनाओं को समझ सकता है। ली दयचना नीना आधे अभ्रिचन मिक्कू विछंछा मांडेटेड शौंटियान धर्क विम्मू 77 श्री चैतन्य लीला एड अमृत सिंधु त्रिजगत भाषाइते पारे ग्राड़ 1.88 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप अमृत के सिंधु के समान हैं। इस सिंधु की एक बूंद भी तीनों लोकों को आप्लावित कर सकती है। तात्पर्य तीनों लोकों को अमृत से आप्लावित करना ही श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का उद्देश्य है। इसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी तथा उसके बाद ठाकुर नरोत्तम दास तथा श्यामानंद गोस्वामी ने दिखाया कि यह किस तरह संभव हो सकता है, क्योंकि इन सब ने श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा का प्रतिनिधित्व किया। अब वही कृपा कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से सारे जगत को आप्लावित कर रही है। वर्तमान कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा अपने काल में स्वयं संपन्न की हुई लीलाओं से अभिन्न है, क्योंकि उन्हीं सिद्धांतों का पालन हो रहा है और वे ही कार्य अनवरत रूप से संपन्न किए जा रहे हैं। कैचना ए छबनिडाम्बूड मिच कपशान गांच देशटच करतंगानन शक्ति छड़ जन 477 चैतन्य चरितामृत नित्य करपान ब्राहा हैते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान 89 अनुवाद। हे भक्तों, श्री चैतन्य चरितामृत तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के अमृत का नित्य ही पान करो, क्योंकि ऐसा करने से मनुष्य दिव्य आनंद में डूब सकता है और भक्ति के पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। सात दे गट गशतंडु छक्का भंग नदगा नीनामतल विश्व छक्षी शरष्ठा जिग्रा 80 एड मत महाप्रभु भक्त गण लजा नीलाचले विहर्य भक्ति प्रचारिया 90 अनुवाद। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने संगियों, अपने शुद्ध भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी नीलाचल में नाना प्रकार से भक्ति संप्रदाय का प्रचार करते हुए दिव्य आनंद का आस्वादन किया। तम टन्नी कविश श्रद्धव छतनिच नायक कबनी न और अश जांडेन थेडुक जुमाडेटेड 0 बड़ देशी एक विप्र प्रभुर चरिते नाटक करी लजा अल प्रभु के सुनाइते 91 अनुवाद। बंगाल में रहने वाले एक ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के विषय में एक नाटक लिखा और उसकी पांडुलिपि लेकर महाप्रभु को सुनाने के लिए आया। शशनमानांशे मटन छांग शेकिशश डांट भिनी छांग घटन कबनिन जानने 479 भगवानाचार्य सने तार परिचय तारे मिली तार घरे करिल आले 92 अनुवाद। ये ब्राह्मण श्री चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त भगवान आचार्य का परिचित था, अतएव जगन्नाथपुरी में उनसे मिलने के बाद वह ब्राह्मण भगवान आचार्य के घर में रहने लगा। थैशन बाछेक टछटिश डांट खबांडेल डांट मज्जत जटनिक देव कब नाक 47 प्रथमे नाटक तेहो तारे सुनाइल तार सढ़े अनेक वैष्णव नाटक 093 अनुवाद। पहले तो उस ब्राह्मण ने भगवान आचार्य को वह नाटक सुनाया और तब अनेक भक्तों ने भगवान आचार्य के साथ उसे सुना। जटवदे धम बंशटम नौचक शनन जेत गदातंडुटव झमांडेटिच मवाक दल मन 8 सबई प्रशंसे नाटक परम उत्तम महाप्रभुरे सुनाईते सबार हेल मन 94 अनुवाद। सारे वैष्णवों ने ये कहकर नाटक की प्रशंसा की कि यह बहुत ही अच्छा है। उन्होंने ये भी इच्छा व्यक्त की कि श्री चैतन्य महाप्रभु भी यह नाटक सुने। ब्रोड दशनोक थैंग कविज्यू टंड कबरी जानदिन थनशन खनांग्र मरे चकत क्षेत्र शांतिन 477 गीत एलोक ग्रंथ कवित्व ग्रेड करी आने
प्रथमे शुनाए सद स्वरूपे स्थाने 95 अनुवाद। ये प्रथा थी कि जो कोई भी श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में कोई गीत, एलोक, ग्रंथ या कविता लिखता तो सुनाने के लिए उसे सर्वप्रथम स्वरूप दामोदर गोस्वामी के पास लाना पड़ता। जुग श्री 7 एड्य गण नर और का डम घन ऊव भशतंडु थी 3 कबनांग लंव 77 स्वरूप थाजी उत्तरे ग्रदी लजा तार मन। तबे महाप्रभु थाजी कराए श्रवण 96 अनुवाद। यदि स्वरूप गोस्वामी हाँ कर देते तो वह श्री चैतन्य महाप्रभु को सुनने के लिए प्रस्तुत किया जाता। जाचांज हम गछी भिकलान वित्यांश मस्तिष्क ना शौटत थंडू बटन और टपक्रांश 71 रसाभास है ग्रदी सिद्धांत विरोध सहते ना पारे प्रभु मने है क्रोध 97 अनुवाद। यदि इसका संकेत होता कि दिव्य रसों की व्याप्ति इस तरह हुई है जो भक्ति सिद्धांत के विरुद्ध हैं, तो श्री चैतन्य महाप्रभु इसे सहन नहीं कर पाते थे और अत्यंत क्रुद्ध होते थे। तात्पर्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने रसाभास की निम्नलिखित परिभाषा भक्तिसामृत सिंधु उत्तर विभाग नवम तरंग 1-3, 33, 38 तथा 41 से दी है। पूर्वमेवानुशिष्टन विकला रसलक्षणा रसा एवं रसाभासा रसज्जैर्नुकीर्तिता स्युरिधोपसाश्चनुर्साश्चापसाश्ते उत्तमा मध्यमा प्रोक्ता कनिष्ठाश्चैत्यमी क्रमात् प्राप्त स्थायी विभावानुभावाद्यैस्तु विरूपतास् शांताद्यो रसा एव द्वादशोपसा मता भक्तादिभिर्विभाद्ये कृष्ण संबंधोजित रसा हास्याद्य सप्त शांतश्चानुर्सा मता कृष्ण तत्प्रतिपक्षवेद विषयाश्रिता गता हासौदीना तदा तेउत प्राजैर्परसा मता भावा सवे तदाभासा रसाभासाशश केचिन अमी प्रोक्त रसाभिज्ञ सर्वेदपि रसनाद रसा। जो रस क्षणिक रूप से दिव्य प्रतीत हो किंतु पहले बताए गए रसों का विरोध करे तथा रस की कुछ शर्तों को पूरा न करे, वो उच्च भक्तों द्वारा जो दिव्य रसों का आस्वादन करना जानते हैं रसाभास या रसों का अतिक्रमण कहा जाता है। ऐसे रस उपरस, गौण रस, अनुरस, दिव्य रस की नकल तथा अपरस, विरोधाभासी दिव्य रस कहलाते हैं। इस तरह रसाभास अर्थात रस की व्याप्ति को प्रथम, द्वितीय या तृतीय कोटि का बतलाया जाता है। जब 12 रसों को यथा शांत, दास्य तथा सख्य रसों को विरोधी स्थायी भाव, विभाव तथा अनुभाव द्वारा लक्षित किया जाता है तब वे उपरस कहलाते हैं। जब 7 दिव्य गौण रस तथा शुष्क शांत रस कृष्ण और प्रेम भक्ति से संबंध न रखने वाले भक्तों तथा भावों द्वारा उत्पन्न होते हैं तो वे अनुरस कहलाते हैं। यदि कृष्ण तथा उनसे विरोध रखने वाले शत्रु हास्य रस के लक्ष्य तथा आगार बनते हैं तो इस तरह से उत्पन्न भाव अपरस कहलाते हैं। कभी कभी दक्ष लोग एक रस से दूसरे का अंतर करते समय कुछ रसाभासों को आनंददायक तथा आस्वादयुक्त होने के कारण रस मान बैठते हैं। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, परस्पवैर्युयादि योगस्दा रसाभास। जब 2 विरोधी दिव्य रसों का अतिक्रमण होता है तो वे रसाभास उत्पन्न करते हैं। जाय थैंडू किचु जानटब नोनशी झटन थे भर्यांता थे कब्रिग्रांटच निग्नर्दिन 7 अतएव प्रभु किच आगे नहीं सुने। एड मरग्राडा प्रभु करियाछे नियमे 98 अनुवाद। इसलिए जब तक स्वरूप दामोदर पहले सुन न लें तब तक श्री चैतन्य अंडस को महाप्रभु उसे नहीं सुनते। महाप्रभु ने इस शिष्टाचार या मर्यादा को नियम बना दिया था। अक्षत टीची जाहर्य तना नित्वन थक विद थंडत नाक कबनिग्नान छेद 77 स्वरूपे थाजी आचार्य कैला निवेदन। एक विप्र प्रभुर नाटक करियाछे उत्तम 99 अनुवाद। भगवान आचार्य ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी से निवेदन किया, एक उत्तम ब्राह्मण ने श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में एक नाटक प्रस्तुत किया है जो अत्युत्तम रीति से लिखा हुआ प्रतीत होता है। जाटे छुथी उन गति टछांगान धनमांटन शोटिश गशतन उदय कबनाडियू लेफ्टन 0500 आदि तुमी शुन गृदी तुम्हार मन माने। पाचे महाप्रभुरे तबे कराइमु श्रवणे 100 अनुवाद। पहले आप सुन लें और यदि आपका मन इसे स्वीकार करे तो मैं श्री चैतन्य महाप्रभु से इसे सुनने के लिए प्रार्थना करूं। अक्ष कटच जुबी भाष शंग्यग ऐनाथ यम गान खनिटच देश छा चेष्टो ताम्भाव 000 स्वरूप कहे तुम्ही गोप परम उदार थरे से शास्त्र शून्यते इच्छा उपजे तुम्हार 101 अनुवाद। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उत्तर दिया, हे भगवान आचार्य, तुम अत्यंत उदार ग्वाले हो। कभी कभी तुम्हारे भीतर किसी भी प्रकार की कविता को सुनने की इच्छा जागृत हो जाती है। यशा ऊना कविशन वांट का इस जमान छांज विज्ञान विकरक छनीच ना दर्शन झेल लांश 009 अगद्वा तद्वा कबीर वाक्य है रसाभास सिद्धांत विरुद्ध शून्यते न है उल्लास 102 अनुवाद। तथाकथित कवियों की रचनाओं में सामान्यतया दिव्य रसों का अतिक्रमण रसाभास की संभावना रहती है। इस तरह जब रस सिद्धांतों के विरुद्ध हो जाते हैं तो ऐसी कविता को सुनना कोई भी पसंद नहीं करता। तात्पर्य यद्वा वद्वा काव्य उसका सूचक है जो बिना ज्ञान के काव्य रचना करता है। काव्य रचना और वह भी वैष्णव सिद्धांत से संबंधित काव्य की रचना अत्यंत कठिन है। यदि बिना उचित ज्ञान के काव्य रचना की जाती है तो रसों का अतिक्रमण की पूरी संभावना रहती है। जब ऐसा होता है तो कोई भी विद्वान या उच्च वैष्णव उसे सुनना पसंद नहीं करेंगे। जमा छांज बाज बांझ की विछान
उछक्की मिक्कांड भिकु नानशी भांग्र शीत 407। रस रसाभास ब्राड नाहिक विचार भक्ति सिद्धांत सिंधु नाही पाए पार 103 अनुवाद। जिस कवि को दिव्य रसों का तथा उनके अतिक्रमण का ज्ञान नहीं होता, वह भक्ति के सिद्धांत रूपी सागर को पार नहीं कर सकता। कांगबन नानशी झांटना मां झांटना झंक्षांत्र नौकांडात एनलन नांश की शांशन 004 कुक नीना वर्बिच मां झहंटन टिमजे छांग विटगंत्य जुर्भग अंडे टेरना विशत 0507। व्याकरण नाही जाने ना जाने अलड्डार नाटकालड्डार ज्ञान नाहिक ग्राहार 104 कृष्णलीला वर्णिते ना जाने सच्छार विशेषे दुर्गम एड़ चैतन्य विहार 105 अनुवाद। जो कवि व्याकरण के नियमों को नहीं जानता, जो अलंकारों विशेषतया नाटक में प्रयुक्त अलंकारों को नहीं जानता और जो यह नहीं जानता कि श्री कृष्ण की लीलाओं को किस तरह प्रस्तुत किया जाए, उसे धिक्कार है। इतना ही नहीं, श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं समझने में विशेष रूप से कठिन हैं। कुक नीला टिजोश नीना टम कदम वर्णन वर्षाण शन यौन छे थोगे धन 007 कृष्ण लीला गौर लीला से करे वर्णन गौरपाद पदा ग्राण है प्राण धन 106 अनुवाद। जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों को अपने प्राण धन के रूप में स्वीकार कर लिया है, वही भगवान कृष्ण या श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन कर सकता है। धाभा कविव्न कविज्ञ 7 निच छगपु श विलिक्ष जानी ग्वान का छनीच अर मुष्ट 001 ग्राम्य कविर कवित्व शून्यते है दोहक विदग्ध आत्मीय वाक्य शून्यते है सुख 107 अनुवाद। जिस व्यक्ति को दिव्य ज्ञान नहीं है और जो पुरुष तथा स्त्री के पारस्परिक संबंधों के विषय में लिखता है, उसकी कविता सुनकर केवल दोहक होता है, जबकि प्रेम में डूबे भक्त के शब्दों को सुनकर परम सुख उत्पन्न होता है। तात्पर्य ग्राम्य कवि द्योतक है ऐसे कवि या लेखक का जो स्त्री तथा पुरुष के संबंधों के विषय में उपन्यास लिखते हैं, किंतु विदग्ध आत्मीय वाक्य दोतक है उस भक्त द्वारा लिखे गए शब्दों का जो शुद्ध भक्ति को भली भांति समझता है। ऐसे भक्त जो परंपरा पद्धति का पालन करते हैं, वे सजातीयाशय स्निग्ध कहलाते हैं, अर्थात वह अपने ही जैसे लोगों को अच्छे लगने वाले हैं। भक्तगण ऐसे ही काव्य तथा अन्य रचनाओं को अत्यंत सुखपूर्वक स्वीकार करते हैं। कष्ट एटिच पुजे मायक कबनिग्नांच जांगृच रुनिटिच जाना न वानफू गांव मुश्वत 000 रूप ग्रचे दुड नाटक कर्याचे आरंभे शून्यते आनंद बाड़े ग्राड़ मुख बंधे 108 अनुवाद। रूप गोस्वामी ने नाटक रचना का मानक स्थापित किया है। यदि भक्तगण उनके 2 नाटकों के आमुख अंशों को सुनते हैं तो उनसे उनके आनंद में वृद्धि होती है। उश्वानांशय कटच छनक वांस ओथी उन्मिटन डान मन न जहानित विशांता 507 भगवानाचार्यन कहे 501 बार तुम्ही सुनले भाल मंद जानिबे विचार 109 अनुवाद। स्वरूप दामोदर द्वारा इस तरह समझाने के बाद भी भगवान आचार्य ने अनुरोध किया, कृपया एक बार तो यह नाटक सुन लीजिए। यदि आप सुनेंगे तो विचार कर सकेंगे कि यह अच्छा है या बुरा। हुंदे छिन ऐन जहार्य जांतेश कबिल डीम जानतंट अक्षंत छनिटिच हेश छा शदेलन 503 दिन आचार्य आग्रह करिल तार आग्रहे स्वरूपेर शून्यते इच्छा हल 110 अनुवाद। भगवान आचार्य ने लगातार 2-3 दिनों तक स्वरूप दामोदर गोस्वामी से काव्य सुनने के लिए आग्रह किया। उनके बारंबार अनुरोधों से स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बंगाल के ब्राह्मण द्वारा रचित काव्य को सुनने की इच्छा व्यक्त की। जवा नक्श अक्ष भारमानी खमिच वनिना उटे टमडे कवि नबांग की शौक शफिला 040 सबा लजा स्वरूप गोसाजी शून्यते वसीला तबेसठ कवि नांदी श्लोक पढ़ीला 111 अनुवाद। स्वरूप दामोदर गोस्वामी काव्य सुनने के लिए अन्य भक्तों के साथ बैठ गए और तब कवि ने परिचयात्मक श्लोक नांदी श्लोक पढ़ना प्रारंभ किया। विक कबन टंटबली जतनांश मष्टुच कमक कछिविश जानंजाछांश 4 शेष नवेट थेक्रिडी झजबटनंग 3 अंचनान्य वाजी 9 भफशैचु छत अछवा 6 कुछ दयछना टब 8009 विकच कमल नेत्रे श्री जगन्नाथ संज्ञे कनक रुचिरिहात्मन्यात्मतान्यः प्रपन्न प्रकृति जन्मशेष चैन न विरासीत सदिष्टु तव भव्यम कृष्ण चैतन्य देव 112 अनुवाद। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने सुनहरा वर्ण धारण कर लिया है और जगन्नाथ नामक शरीर के आत्मा बन गए हैं, जिनके विकसित कमल नेत्र अतीव विस्तृत हैं। इस तरह वे जगन्नाथपुरी में प्रकट हुए हैं और उन्होंने जड़ पदार्थ को चेतन बना दिया है। वे श्री कृष्ण चैतन्य देव तुम सबको सौभाग्य प्रदान करें। शांत खनी जर्व तलांक छाशंटन वानशांटन अकुश कटई -7 देशों कब्रकांक शांटन 007 श्लोक शून्य सर्वलोक ताहारे बाखाने स्वरूप कहे 1 श्लोक करा व्याख्याने 113 अनुवाद। जब उपस्थित लोगों ने ये श्लोक सुना तो सबने कवि की प्रशंसा की, किंतु स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उससे अनुरोध किया कि कृपया इस एलोक की व्याख्या करें। कली कटच छाशनांश मूल मंत्री ज्ञ हेचना टभोवली आनेजी मछस शैतन 048 कवि कहे जगन्नाथ सुंदर शरीर
चैतन्य गोसाजी, शरीरी महाधीर 114 अनुवाद कवि ने कहा, जगन्नाथ जी अत्यंत सुंदर शरीर हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि अत्यंत धीर हैं, उस शरीर के स्वामी हैं। तात्पर्य शरीरी उस व्यक्ति का द्योतक है जो उस शरीर का मालिक है। भगवद गीता 2.13 में कहा गया है, देहिनो 5 स्पिन यथा देहे कौमार यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्त दरितत न मुह्याति। जिस तरह शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। संसार के सामान्य जीव के लिए शरीर तथा शरीर के स्वामी में अंतर या भेद होता है, किंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा अंतर नहीं है, क्योंकि शरीर स्वयं स्वामी है और स्वामी ही शरीर है। आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु को आध्यात्मिक होना चाहिए, अतएव शरीर तथा शरीरी में कोई अंतर नहीं है। जस्टन ओबु 6 कवांडेज नियनायतन बसंत शु देशना जाम्बिकुच 057 सहजे जड़ जगतेर चेतन कराइते। नीलाचले महाप्रभु हेला आविर्भूते 115। श्री चैतन्य महाप्रभु यहाँ नीलाचल जगन्नाथपुरी में संपूर्ण जड़ भौतिक जगत को आध्यात्मिक बनाने के लिए प्रकट हुए हैं। सनिगा जवाब देशन जानते बन पुणे शीज्या चक्ष कटश मटक्रांत वजन 0070 सबार हेल आनंदित मन दोहक पाजा स्वरूप कहे सक्रोध वचन 116 अनुवाद। ये सुनकर वहां पर उपस्थित सारे लोग अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु स्वरूप दामोदर जो कि अकेले ही अत्यंत दुखी थे, अत्यंत क्रोध से बोले, जाट भूर्त जानशनांग्र तेकनी जर्वनाम्बे पुंडे उ स्ततित छात मांशकी विश्वीज 001 आरे मूर्ख आपनार कैली सर्वनाश दुई ईश्वर तोड़ नाहिक विश्वास 117 अनुवाद। उन्होंने कहा, तुम मूर्ख हो, तुमने अपने सर्वगाश को अपने आप बुलाया है, क्योंकि तुम्हें न तो दो भगवानों जगन्नाथ तथा श्री चैतन्य महाप्रभु का ज्ञान है, न ही उनमें तुम्हारी श्रद्धा है। शुवीनंत छिज्विकृष जजन्नांशमवांग्र डीठ टिकनी छतफ बशैश धाकुच कांग्र 0070 पूर्णानंद चित स्वरूप जगन्नाथ राय तारे कैली जड़ नश्वर प्राकृत काय। 118 अनुवाद। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण आध्यात्मिक हैं और दिव्य आनंद से परिपूर्ण हैं, किंतु तुमने उनकी तुलना जड़ नाशवान शरीर से की है जो भगवान की निष्क्रिय बहिरंगा शक्ति से बना है। तात्पर्य यदि कोई यह सोचता है कि भगवान जगन्नाथ का स्वरूप काष्ठ निर्मित मूर्ति है, तो वह अपने लिए तुरंत ही दुर्भाग्य को बुलावा देता है। पद्म पुराण के अनुसार अचय विष्णु शिलाधि यस्य वा नार की सह, जो मंदिर के अर्चा विग्रह को पत्थर या काष्ठ का बना मानता है, वह नरक का निवासी है। इस तरह जो व्यक्ति यह सोचता है कि भगवान जगन्नाथ का शरीर पदार्थ का बना है और जो भगवान जगन्नाथ के शरीर तथा आत्मा में अंतर करता है, उसे धिक्कार है, क्योंकि वह अपराधी है। वो शुद्ध भक्त जो कृष्ण भावना के विज्ञान को जानता है, वह भगवान जगन्नाथ तथा उनके शरीर में अंतर नहीं करता। वह जानता है कि वे अभिन्न हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि भगवान कृष्ण तथा उनका आत्मा एक हैं। जब मनुष्य के नेत्र आध्यात्मिक पद पर संपादित भक्ति द्वारा शुद्ध हो जाते हैं, तब वह भगवान जगन्नाथ तथा उनके शरीर को वास्तव में पूर्ण आध्यात्मिक रूप में देख सकता है। इसलिए उन्नत भक्त पूज्य आराध्य श्री विग्रह को सामान्य व्यक्ति की तरह शरीर के भीतर आत्मा से युक्त नहीं मानता। भगवान जगन्नाथ के शरीर और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ सच्चिदानंद विग्रह हैं, ठीक उसी तरह जैसे कि कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद विग्रह है। वस्तुतः भगवान जगन्नाथ तथा श्री चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है, किंतु बंगाल के अज्ञानी कवि ने भगवान श्री जगन्नाथ के शरीर के लिए भौतिक अंतर का प्रयोग किया। शूर बजू लशेश्वर्य पपेचना अन एक छशेवान डर दैकनी रिच फरोव वकुनिन मभान 057 पूर्ण षड ऐश्रिग चैतन्य स्वयं भगवान तारे कैलिक शुद्ध जीव फुले समान। 119 अनुवाद। तुमने श्री चैतन्य महाप्रभु को, जो कि 6 ऐश्वर्यों से युक्त पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, सामान्य जीव के स्तर का कहा है। उन्हें परम अग्नि के रूप में न जानकर तुमने उन्हें एक स्फुलिंग के रूप में मान लिया है। तात्पर्य उपनिषदों में कहा गया है, यथार्णेर विस्फुलिंगा व्युच्चरन्ति, जीव अग्नि के स्फुलिंगों के समान है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मूल विशाल अग्नि माने जाते हैं। जब हम ये श्रुतिवाक्य सुनते हैं, तब हमें भगवान कृष्ण तथा जीवों के बीच के अंतर को समझना चाहिए, किंतु जो व्यक्ति बहिरंगा शक्ति के अधीन होता है, वो इस अंतर को नहीं समझ सकता। ऐसा व्यक्ति यह नहीं समझ सकता कि परम पुरुष मूल विशाल अग्नि है, जबकि जीव उन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सूक्ष्म भिन्नांश मात्र हैं। भगवद गीता 15.7 में कृष्ण कहते हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनावन मन षष्ठानी इद्यानी प्रकृतिथानी कर्षिति। इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण वे मन सहित 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं। भौतिक जगत के जीव के शरीर तथा आत्मा में अंतर होता है, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान जगन्नाथ के कोई भौतिक शरीर नहीं होते हैं, अतएव उनके शरीरों तथा आत्माओं में कोई अंतर नहीं है।
आध्यात्मिक स्तर पर शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, उनमें कोई अंतर नहीं है। श्रीमद्भागवत 1.1.1.38 में कहा गया है, एतदिशन्मीशस्य प्रकृतिस्थो 5p तद्गुणः न बुज्यते सदात्मस्ते यथा बुद्धिस्दाश्रया। ये भगवान का ईश्वरत्व है। वे भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते, यद्यपि वे उनके संसर्ग में रहते हैं। इसी तरह जिन भक्तों ने भगवान की शरण ले रखी है, वे भौतिक गुणों द्वारा प्रभावित नहीं हो सकते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण प्रकृति के 3 गुणों से प्रभावित नहीं होते। निस्संदेह उनके भक्त भी बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से अकलुषित रहते हैं, क्योंकि वे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भक्त का शरीर भी आध्यात्मिक बन जाता है। जिस तरह की अग्नि में रखी हुई लोहे की सलाख अग्नि के समान ही तप्त बन जाती है और जो कोई उसे छूता है वह तुरंत जल जाता है। इसलिए बंगाल के कवि ने भगवान जगन्नाथ के शरीर तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जगन्नाथ को 2 भिन्न हस्ती, भौतिक तथा आध्यात्मिक मानकर, जैसे भगवान कोई सामान्य जीव हो, घोर अपराध किया। भगवान सदैव भौतिक शक्ति के स्वामी हैं, अतएव वे सामान्य जीव के समान भौतिक शक्ति द्वारा आच्छादित नहीं होते। हुद छी जाशंत्रांत शडिवी एरुंझी जाउडू छड ऊड यटन छात थडे वीछी 020 दुर्ठाजी अपराधे पाईबी दुर्गति अतत्वज्ञ तत्व वर्णे तार एड़ रीति 120 स्वरूप दामोदर ने आगे कहा, चूंकि तुमने भगवान जगन्नाथ तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति अपराध किया है, अतएव तुम्हें नरक की प्राप्ति होगी। तुम ये भी नहीं जानते कि परम सत्य का वर्णन किस तरह किया जाता है, तो भी तुमने ऐसा करने का प्रयास किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कारा है। तात्पर्य बंगाल से आया ब्राह्मण कवि स्वरूप दामोदर गोस्वामी की दृष्टि से एक अपराधी था, क्योंकि उसने परम सत्य का कोई ज्ञान न होते हुए भी उनका वर्णन करने का प्रयास किया था। ये बंगाली कवि श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान जगन्नाथ दोनों के प्रति अपराधी था। चूंकि उसने भगवान जगन्नाथ के शरीर तथा आत्मा में अंतर किया था और उसी के साथ उसने श्री चैतन्य महाप्रभु को जगन्नाथ जी से भिन्न कहा था, इसलिए उसने इन दोनों के प्रति अपराध किया था। आतत्वज्ञ वह है जिसे परम सत्य का कोई ज्ञान नहीं होता अथवा जो अपने शरीर की पूजा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में करता है। यदि सकौम कर्म में लगा या केवल इंद्रिय तृप्ति में लगा रहने वाला व्यक्ति अहंग्रहोपासक मायावादी परम सत्य का वर्णन करता है, तो वह तुरंत अपराधी बन जाता है। जांग कबनिग्नाथ शात्रग तंगांग लड टन तछन ज्येष्ठ देकटल जशनजांत 045 R1 कर्याच परम प्रमाद देह देही भेद ईश्वरे कैले अपराध 121 अनुवाद। तुम पूर्णतया ब्रह्म में हो, क्योंकि तुमने भगवान जगन्नाथ अथवा श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर तथा आत्मा में भेद किया है। यह एक महान अपराध है। तात्पर्य जब कोई व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर तथा आत्मा में अंतर करता है, तो वह तुरंत अपराधी बन जाता है। चूंकि भौतिक जगत में सारे जीव भौतिक शरीरों से आच्छादित होते हैं, अतः सामान्य मनुष्य के शरीर तथा आत्मा अभिन्न नहीं हो सकते। परम भगवान हर एक को उसके कर्म का फल देते हैं, क्योंकि वे सकौम कर्म के फलों के स्वामी हैं। वे समस्त कारणों के कारण भी हैं और भौतिक शक्ति के स्वामी हैं, अतएव वे सर्वश्रेष्ठ हैं। किंतु सामान्य जीव अपनी भौतिक दशा में अपने सकौम कर्मों के फलों का भोग करता है, अतएव उनके प्रभाव में आ जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्मभूकीत मुक्त अवस्था में भी वह भगवान की सेवा करता है। इस तरह सामान्य जीव तथा परम भगवान में अंतर होते हैं। जो कर्मी तथा ज्ञानी इन अंतरों की अवहेलना करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों के प्रति अपराधी हैं। सामान्य व्यक्ति भौतिक शक्ति के वशीभूत हो सकता है, किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, भगवान कृष्ण या भगवान जगन्नाथ सदैव भौतिक शक्ति के स्वामी हैं, अतएव वे कभी भी उसके प्रभाव के पात्र नहीं होते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का परम असीम आध्यात्मिक स्वरूप होता है, जो कभी खंडित नहीं होता, किंतु जीव की चेतना सीमित तथा सूक्ष्म होती है। सारे जीव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सनातन सूक्ष्म भिन्नांश होते हैं। ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनावनः। ऐसा नहीं है कि वे बद्ध जीवन में भौतिक शक्ति द्वारा आच्छादित रहते हैं, किंतु जब इस भौतिक शक्ति के प्रभाव से मुक्त कर दिए जाते हैं, तो वे भगवान का साथ एकाकार हो जाते हैं। ऐसा विचार अपराध है। मायावादी मूर्खों के अनुसार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक जगत में प्रकट होते हैं, तब वे भौतिक शरीर धारण करते हैं। किंतु एक वैष्णव इसे भलीभांति जानता है कि सामान्य मनुष्यों की तरह कृष्ण, भगवान जगन्नाथ या श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ तक कि भौतिक जगत में भी भगवान अपना आध्यात्मिक स्वरूप बनाए रखते हैं। इसीलिए भगवान कृष्ण ने अपने बाल रूप में भी समस्त ऐश्वर्यों को प्रकट किया। कृष्ण के शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, चाहे उनका बाल रूप हो या कौमार रूप। वे सदैव अपने शरीर से अभिन्न हैं। यद्यपि कृष्ण सामान्य मनुष्य की तरह प्रकट होते हैं, किंतु उन पर भौतिक जगत के नियम लागू नहीं होते। वे स्वराट हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं। वे भौतिक जगत में प्रकट हो सकते हैं, किंतु इस मायावादी मत के अपराधमूलक निष्कर्ष के विपरीत उनका शरीर भौतिक नहीं होता।
इस संदर्भ में पुनः श्रीमद्भागवत के उपर्युक्त एलोक 1.1.1.38 का उल्लेख किया जा सकता है। एतदीशन्मीशस्य प्रकृतिस्थो 5p तद्गुणः न युज्यते सदात्यस्थैर् यथा बुद्धिस्दाश्रया परम पुरुष का शरीर सनातन तथा आध्यात्मिक होता है। यदि कोई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर तथा आत्मा में भेद करना चाहता है तो वह महान अपराध करता है। हरेशवित्व नांशी कछु अचटनशीटचन अक्ष तलछ छिछवैनन मानसिकी विच्छत 029 ईश्वरे नाही कभू देह देही भेद स्वरूप देह चिदानंद नाहिक विभेद 122 अनुवाद पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर तथा आत्मा में कभी भी कोई अंतर नहीं होता। उनका स्वरूप तथा उनका शरीर आनंदमय आध्यात्मिक शक्ति से बना होता है, चिनिंद। उनमें कोई अंतर नहीं होता। तात्पर्य नंद महाराज के पुत्र भगवान कृष्ण अद्वय ज्ञान है, अर्थात उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता, क्योंकि उनका अस्तित्व पूर्णतया आध्यात्मिक है। वदंती तत्तत्वविदस्तत्वम से प्रारंभ होने वाले श्रीमद् भागवत के श्लोक 1.2.11 के अनुसार परम सत्य को सदा 3 दृष्टिबिंदुओं से समझा जाना चाहिए, ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवानु। किंतु भौतिक जगत की वस्तुओं के विपरीत परम सत्य सदैव एक और अपरिवर्तित रहता है, इसलिए उनके शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं होता। अतएव उनके रूप, नाम, गुण तथा लीलाएं भौतिक जगत की लीलाओं आदि से सर्वथा भिन्न हैं। ये भलीभांति समझ लेना होगा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरीर तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है। जब कोई व्यक्ति उनके शरीर तथा आत्मा में अंतर की कल्पना करता है तो वह तुरंत भौतिक प्रकृति द्वारा बंधा हो जाता है। चूंकि भौतिक जगत में मनुष्य ऐसे अंतर करता है, इसीलिए वह बद्धजीव कहलाता है। हट टलद विद्धांत शास्त्र एक तंश्रित्य विष्ठ कछिब 50,427 देह देही विभागो ओलिग नित्या छशैवच्छनुवितम छुछा एक याशनाम पुटिडा नंग छाष्टुर्मिज्यमत 8027 नाता पर परम यद्धवत स्वरूप आनंद मात्रम विकल्पम विद्वच पश्यामी विश्व सृजमैकम विश्वमात्मन भूतेन्द्रियात्मक मदस्त उपावृतो इसमी 124 तद्दा इदम भुवन मडल मडुलाय ध्याने समनो दर्शितम त उपासकानाम तस्मै नमो भगवते 5 नुविधेम तुद्व्ययो 5 नाहतो नरक भागभिरस्त प्रसृड़े 125 अनुवाद। हे मेरे प्रभु, मैं आपके इस शाश्वत आनंद तथा ज्ञानमय रूप से श्रेष्ठ अन्य कोई रूप नहीं देखता हूँ। आध्यात्मिक आकाश में आपकी निर्विशेष ब्रह्मज्योति में न तो समय समय पर कोई परिवर्तन होता है और न आपकी अंतरंगा शक्ति में कोई हास पाया जाता है। मैं आपके प्रति आत्मसमर्पण करता हूँ, क्योंकि यद्यपि मुझे अपने भौतिक शरीर और इंद्रियों पर अभिमान है, किंतु आप पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि के कारण हैं। फिर भी आपको जड़ पदार्थ स्पर्श नहीं करता। आपका यह वर्तमान स्वरूप अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा विस्तारित कोई अन्य रूप समस्त ब्रह्मांडों के लिए समान रूप से मंगलकारी है। चूंकि आपने अपने इस शाश्वत व्यक्तिगत रूप को प्रकट किया है जिसका आपके भक्त ध्यान करते हैं, इसलिए मैं आपको सादर नमन करता हूँ। जिन लोगों के भाग्य में नरक जाना निश्चित हो चुका है, वे लौकिक विषयों के चिंतन में तल्लीन रहने के कारण आपके निजी रूप की उपेक्षा करते हैं। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद् भागवत 3.9.3-4 से हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी ने कहा था। कांड शुविनुल्स बररवी कुछ बाट श्वेत कांड क्रुच जीव कुचारशी बांग्रांग की क्षिता 047 कहा पूर्णानंदैश्चर्य कृष्ण मारेश्वर कहा शुद्र जीव दुखी मायार के दूर 126 अनुवाद कहा दिव्य आनंद से पूर्ण 6 पूर्ण आध्यात्मिक ऐश्वर्यों से युक्त तथा भौतिक शक्ति के स्वामी परम सत्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण और कहा क्षुद्र बद्ध जीव जो सदैव दुखी रहता है और भौतिक शक्ति का दास है। तात्पर्य जीव तो भौतिक शक्ति माया का नित्य बद्ध दास है, जबकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण भौतिक शक्ति के स्वामी माहेश्वर हैं। तो भला वे किस तरह समान स्तर पर हो सकते हैं? उनमें कोई तुलना नहीं हो सकती। भगवान सदैव दिव्य आनंद की अवस्था को प्राप्त रहते हैं, जबकि जीव भौतिक शक्ति के संपर्क में होने के कारण सदैव दुखी रहता है। परमेश्वर भौतिक शक्ति को नियंत्रित करते हैं और भौतिक शक्ति बद्ध जीवों को नियंत्रित करती है। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा सामान्य जीवों में कोई तुलना नहीं हो सकती। दानित सशिष्टन शिदे 8 मफ्तिन न जैश्वंत 8 आन्विका मध्युर्दा जीव मत्य कब निकवांक्वर 8021 हवादिन्या संविदाश्लिष्ट सच्चिदानंद ईश्वर स्वाविद्या समृतो जीव सत्क्लेश निकराग्रह 127 अनुवाद परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सदैव दिव्य आनंद से पूरित रहते हैं और हाइनी तथा संवित नामक शक्तियों से युक्त होते हैं। किंतु बद्धजीव सदैव अविद्या से आवृत रहता है और जीवन के 3 क्लेशों से चिंतित रहता है। इस तरह वह सभी प्रकार के क्लेशों का आगार होता है। तात्पर्य ये श्लोक श्रीधर स्वामी कृत भावार्थ दीपिका 1.7.6 में है, जहाँ वे श्री विष्णु स्वामी का उद्धरण दे रहे हैं। झनी जछा मद तच्छिटिच देशन एमजेकॉन जवाई कटच टनोगांचेड एवशंत कब्जे ग्रांटच छेकांत 02700 सभा सदे चितहल चमत्कार
सत्य कहे गोसाजी, दुनार कर्याचे तिरस्कार। 128। अनुवाद। यह व्याख्या सुनकर सभा के सारे सदस्य आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने स्वीकार किया कि स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने वास्तविक सत्य कहा है। बंगाल के इस ब्राह्मण ने भगवान जगन्नाथ तथा श्री चैतन्य महाप्रभु का गलत वर्णन करके अपराध किया है। खनिग्ना कवित दल नच्छा छग्म विषयज्ञ झश बच्चा वक्त्यटच किचु मानसिक 027 शून्य कविर है लज्जा भय विस्मय हंस मध्य बग ग्रेचे किचु नाही कयर। 129। अनुवाद। जब बंगाली कवि ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी की यह भर्त्सना सुनी तो वह लज्जित, भयभीत तथा आश्चर्यचकित हुआ। निस्संदेह हंसों के बीच में बगुले की तरह होने से वो कुछ भी नहीं कह सका। ओआंजन एव 4 थटरनी बख्श मदगर अदगा फेस्टनन तना जांट टेयटच डिछी माँ 070 तार दोहक देखी स्वरूप सदय हृदय उपदेश कैला तारे ग्रचे हित है। 130। अनुवाद। कवि के दोहक को देखकर अत्यंत दयालु स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने उसे उपदेश दिया जिससे उसे कुछ लाभ मिल सके। यांश छाशवट शजू ट्रेविकटवनाउंटिन अकान जानथगन कंदे छना छतनदने 07504 भागवत पर वैष्णवेर स्थाने एकांत आश्रय कर चैतन्य चरणे। 131। अनुवाद। उन्होंने कहा, यदि तुम श्रीमद्भागवत समझना चाहते हो तो तुम्हें किसी स्वरूप सिद्ध वैष्णव के पास जाकर उससे सुनना चाहिए। तुम ऐसा तब कर सकते हो जब तुम श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों में पूरी तरह से शरण ग्रहण करते हो। तात्पर्य यहाँ पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी बंगाली कवि को शुद्ध वैष्णव से श्रीमद्भागवत सुनने और उनसे सीखने का उपदेश देते हैं। विशेषतया भारत में आजकल पेशेवर भागवत वाचकों का एक वर्ग है जिनकी जीविका का साधन एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर जाकर भागवत का पठन करना तथा धन या सामान यथा छाता, वस्त्र, फल के रूप में दक्षिणा एकत्र करना है। इस तरह अब भागवत का व्यापार चल रहा है जिसमें एक सप्ताह तक पाठ चलता है जिसे भागवत सप्ताह कहते हैं। यद्यपि श्रीमद्भागवते इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। श्रीमद्भागवते कहीं नहीं कहा गया है कि पेशेवर लोगों से एक सप्ताह में भागवत सुनी जाए। प्रत्युत श्रीमद्भागवत का कथन है 1:2.17 श्रृणुता स्वक्था कृष्ण पुण्यश्रवण कीर्तना। नियमित रूप से किसी स्वरूप सिद्ध वैष्णव से श्रीमद्भागवत का श्रवण करना चाहिए। ऐसे श्रवण से वो पवित्र हो जाता है। हृदयंस्थो हम भद्राणी विधुनोति सुहृतता। इस तरह जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से तथा निष्ठापूर्वक भागवत सुनता है तो उसका हृदय समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेव्या भगवत्युत्म श्लोके भक्तित्वती नष्ट की। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से भागवत सुनता है और शुद्ध भक्त की सेवा करता है तो हृदय को कष्ट देने वाली हर वस्तु का लगभग विनाश हो जाता है और उत्तम श्लोक यशस्वी भगवान प्रति जिनकी दिव्य गीतों से स्तुति की जाती है प्रेमाभक्ति निर्विवाद रूप से स्थापित हो जाती है। भागवत 1:2.18 यही सही विधि है, किंतु लोग पेशेवर भागवत वाचकों द्वारा पथ भ्रष्ट किए जाते हैं। इसलिए यहाँ पर स्वरूप दामोदर गोस्वामी परामर्श देते हैं कि पेशेवर वाचकों से श्रीमद् भागवतन सुनी जाए, बल्कि स्वरूप सिद्ध वैष्णव से भागवत सुनी और सीखी जाए। कभी कभी ये देखा जाता है कि जब कोई मायावादी सन्न्यासी भागवत का पठन करता है तो लोगों के झुंड शब्दों की जादूगरी सुनने जाते हैं जिनसे कृष्ण के प्रति सुप्त प्रेम जागृत नहीं हो पाता। कभी कभी लोग पेशेवर नाटक देखने तथा अभिनेताओं को भोजन तथा धन भेंट करने जाते हैं जो इन भेंटों को एकत्र करने में पटु होते हैं। इसका फल ये होता है कि श्रोता लोग गरेमंद कृपम अर्थात पारिवारिक आसक्ति की उसी स्थिति में पड़े रहते हैं और वे कृष्ण प्रेम को जागृत नहीं कर पाते। भागवत 7:5.30 में कहा गया है मर्तिन कृष्णे परत स्वतो व मिथो भिक्षुदेत गृहतानाग। गृहत्रत अर्थात जो भौतिकतावादी जीवन शैली बनाए रखने के लिए हृदय संकल्प हैं, वे कभी भी अपने सुख कृष्ण प्रेम को जागृत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वे गृहस्थ जीवन में अपनी स्थिति को हृदय करने के लिए तथा गृहस्थी एवं कामवासना में सुखी रहने के लिए ही भागवत सुनते हैं। पेशेवर लोगों से भागवत सुनने की इस विधि की भर्त्सना करते हुए स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं, या भागवत पर वैष्णवेर स्थाने, भागवत समझने के लिए तुम्हें सर्वरूप सिद्ध जैष्णव के पास जाना चाहिए। मायावादी या अन्य अभक्त व्याकरण का प्रयोग करके शब्दों के वाकजाल द्वारा शास्त्रों का मंगलहंत मतलब निकालने का प्रयास करता है और अबोध जनता से धन एकत्र करता है तथा लोगों को अंधकार में रखता है। ऐसे लोगों से भागवत नहीं सुननी चाहिए। स्वरूप दामोदर गोस्वामी श्रीमद्भागवत के तथाकथित भौतिकतावादी श्रोताओं के आचरण का कड़ाई से निषेध करते हैं। ऐसे भागवत श्रोता वास्तविक कृष्ण प्रेम जागृत न करके गृहस्थ जीवन तथा यौन जीवन के प्रति अधिकाधिक आसक्त हो जाते हैं। यन्मधुनादि गृहमेधि सुखी बुच्छम। श्रीमद्भागवत ऐसे व्यक्ति से सुननी चाहिए जिसका भौतिक कार्यकलापों से कोई संबंध न हो, अर्थात जो परमहंस वैष्णव हो। संन्यास की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त व्यक्ति को परमहंस वैष्णव कहते हैं। निस्संदेह ऐसा तब तक संभव नहीं है जब तक मनुष्य श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करता। श्री चैतन्य महाप्रभु के पदचेहरों का अनुसरण करने वाला व्यक्ति ही श्रीमद्भागवत को समझ सकता है।
कुजिटनान छक्का बंटवन निझाकंजम ऊर्छ झानिवा भिनांड मबुट छतर 079 चैतन्यर भक्त गणेय नित्य कर सद तबेत जानिबा सिद्धांत समुद्र तरर 132 अनुवाद स्वरूप दामोदर ने आगे कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की नियमित रूप से संगति करो, तभी तुम भक्ति के समुद्र की तरंगों को समझ सकोगे। तात्पर्य इस संबंध में यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि श्री चैतन्य महाप्रभु की भक्ति पद्धति के अनुयायी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सनातन संगी हैं और परम सत्य के पूर्ण ज्ञाता हैं। यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की संगति करके महाप्रभु के सिद्धांतों का तुरंत पालन करता है, तो उसके हृदय से भौतिक भोग की सारी काम वासनाएं लुप्त हो जाएंगी। तभी वो श्रीमद्भागवत का अर्थ और इसके सुनने के महत्व को समझ सकेगा, अन्यथा ऐसा समझ पाना असंभव है। ऊर्छ भांडिछा टडाबांग डचेव जकून कृतकन अक्षनीना वर्णित्वा निरन 077 तबेत पांडित्य तोमार है बेसफल कृष्णया स्वरूप लीला वर्णिबा निर्मल 133 अनुवाद। जब तुम श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों के सिद्धांतों का पालन करोगे, तभी तुम्हारी विद्या सफल होगी। तभी तुम भौतिक कल्मश के बिना कृष्ण की दिव्य लीलाओं के विषय में लिख सकोगे। देशाक कबनिग्नान शादशा मैडाम डांगांग झंटमग्नन जटिश पुषंग्रनांद तलम 078 श्लोक करयाच पाजा संतोष तोमार हृदय अर्थ दुनाए लागे दोष 134 अनुवाद। यद्यपि तुमने इस परिचयात्मक एलोक की रचना पूर्ण संतोषपूर्वक की है, किंतु जिस अर्थ को तुमने व्यक्त किया है वह जगन्नाथ जी तथा श्री चैतन्य महाप्रभु दोनों के प्रति अपराध से दूषित है। जो भी देयटच टटच कर ना उततन निम्ना जरीची मन्निश्चिडी टमडे गेटर कबनिग्रांटेड छुची 077 तुमी ग्रेछे तेछे कह ना जानिया रीति सरस्वती से ही शब्दे करयाछे स्तुति 135 अनुवाद। तुमने नियमों को न जानते हुए अनाप शनाप लिखा है, किंतु देवी सरस्वती ने तुम्हारे शब्दों का उपयोग भगवान को अपनी स्तुति भेंट करने के लिए कर लिया है। तात्पर्य स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने बंगाली कवि को बतलाया, तुम अपने अज्ञान तथा मायावादी दर्शन के प्रति झुकाव के कारण मायावाद तथा वैष्णव दर्शन में अंतर नहीं कर सकते। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान जगन्नाथ की प्रशंसा करने के लिए तुमने जो प्रक्रिया अपनाई है वह विधिपूर्वक नहीं है, अपितु वह अनियमित तथा अपराधपूर्ण है। किंतु सौभाग्यवश तुम्हारे शब्दों से सरस्वती माता ने अपने स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु की स्तुति चतुराई से की है। त्यटच शेंतर एर छानी कटकुट कट छबमैन मडे गनरी मंजडी कटवन छदवन 077 बैछे इंद्र दैत्यादि करे कृष्ण अभर्तसिन से शब्दे सरस्वती करेन स्तवन 136 अनुवाद। कभी कभी असुर तथा स्वर्ग का राजा इंद्र तक कृष्ण की भर्त्सना करते थे, किंतु माता सरस्वती ने उनके शब्दों का लाभ उठाकर भगवान की स्तुति की। वानहांश वॉनिगे एक रुकश झच्चर शेडिच भान्नीनन कुक एक गौमुशांधिजा टभोंगोटये छकुष्ण तिग्नब 071 वाचलन बालिश तब्ध अज्ञम पंडित मानिनम कृष्ण मर्त्यमुपावृत्य गोपा में चक्करुरप्रियम 137 अनुवाद। इंद्र ने कहा, ये कृष्ण एक सामान्य मनुष्य है और वह वाचाल, बचकाना, उद्धत तथा अज्ञानी है, यद्यपि वह अपने आप को बहुत विद्वान मानता है। वृंदावन के ग्वालों ने उसको स्वीकार करके मेरा अपमान किया है। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तात्पर्य ये श्लोक श्रीमद्भागवत 10.25.5 से लिया गया है। छशेश्वर घदन घट डैंच दयन बाट छांगरान नुक्शी माम दल टकवल नांद की जांडान 077 ऐश्वर्गन मदे मत इंद्र ग्रेन मातोयाल बुद्धि नाशैल केवल नाहिक सांभाल 138 अनुवाद। स्वर्ग का राजा इंद्र अपने स्वर्ग के ऐश्वर्य से अति गर्वित होकर पागल की तरह बन गया। इस तरह बुद्धि से रहित होकर वह कृष्ण के विषय में अनाप शनाप बोलने से अपने आप को रोक न सका। डैंशु वटन शुनी कुटकन कबनिग्नानजी मिनकम ओआंग भूतम अवश्यदी कट्टन 6077 इंद्र बले मुझी कृष्णय करयाची निंदन तारी मुखे सरस्वती करेन स्तवन 139 अनुवाद। इस प्रकार इंद्र ने सोचा, मैंने ठीक ही कृष्ण की भर्त्सना की और उसकी निंदा की, किंतु विद्या की देवी सरस्वती ने इस अवसर का लाभ कृष्ण की स्तुति करने में उठाया। वान कष्टेग त्वं धम्वरो क्षणा वॉनिश छशाशी बिंचथोंग शर्व बुना 080 वाचाल कहिए वेद प्रवर्तक धन्य बालिश तथापि शिशुप्राय गर्भ 140 अनुवाद। वबाचाल शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो वैदिक प्रमाण के अनुसार बोल सकता है, और बालिश शब्द का अर्थ है अबोध। कृष्ण ने वैदिक ज्ञान का प्रवचन किया, फिर भी वे अपने आप को सदैव गर्वशून्य अबोध बालक के रूप में प्रस्तुत करते हैं। तन तांडांठ खनत शक्क बेकग यान शेटच जना विस नांडी दम झछा 080 वंद्या भावे अनप स्तब्ध शब्दे कय ग्राह हेते अन्य विज्ञ नाही से अज्ञ है 141 अनुवाद। जब नमस्कार ग्रहण करने वाला कोई न हो तो वह अनग्न कहलाता है, अर्थात वह जो किसी अन्य को नमस्कार नहीं करता। स्तब्ध का यही अर्थ है। और चूंकि कृष्ण से बढ़कर कोई पंडित नहीं है,
इसलिए वे अज्ञ कहे जा सकते हैं, जो ये सूचित करता है कि उनसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। षंडिच्छत घाना शौब शग भडिच मानी उषाभी छकवाज जगना गनुभा झड़िसानी 085 पंडितेर मान्य पात्र है पंडित मानी। तथापि भक्त वात्सल्य मनुष्य अभिमानी 142 अनुवाद पंडित मानी शब्द का प्रयोग ये सूचित करने के लिए किया जा सकता है कि विद्वान पंडित भी कृष्ण का आदर करते हैं, तो भी अपने भक्तों के प्रति स्नेह के कारण कृष्ण सामान्य व्यक्ति की तरह प्रकट होते हैं, इसलिए उन्हें मर्त्य कहा जा सकता है। जतांगाज कटच कुछ शुक्र कथन 8 दांत मर्त्यना युविश्रु शगांशी सकुशन 087 जरासंध कहे कृष्ण पुरुष अधम तोर सिद्धे न ग्रुजिमु ग्राही बंधुहन 143। अनुवाद असुर जरासंध ने ये कहकर कृष्ण की भर्त्सना की कि तुम मनुष्यों में अधम हो, मैं तुमसे युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि तुमने अपने ही संबंधियों का वध किया है। तात्पर्य इस श्लोक में भी माता सरस्वती कृष्ण की स्तुति करती हैं। पुरुष अधम शब्द पुरुषोत्तम भगवान का द्योतक है, जिनके अधीन सारे मनुष्य रहते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में वे पुरुष उत्तम सर्व जीवों में श्रेष्ठ हैं। इसी तरह बंधुहन शब्द का अर्थ है माया का वध करने वाला। बद्ध जीवन की अवस्था में मनुष्य माया के साथ बंधु मित्र की तरह संबंधित रहता है, किंतु जब वह कृष्ण के संपर्क में आता है तो उस संबंध से मुक्त हो जाता है। गांछ हट झना शुक्रम मकल झथन जड़े 6 शुक्रबान शिष मन्नच्छी बन 088 थराहा हैते अन्य पुरुष सकल अधम से है पुरुषाधम। सरस्वती मन 144 अनुवाद माता सरस्वती पुरुषाधम का अर्थ पुरुषोत्तम लगाती हैं, वह जिसके अधीन सारे मनुष्य हैं। वॉट जवाग छाटच जगिफ्ता वक्कू छम झविकता नाग सकू इन बैटर कब 087 बांधे सबारे ताते अविद्या बंधु है अविद्या नाशक अंडस्को बंधुहन शब्दे कयर 145। अनुवाद अविद्या या माया को बंधु कहा जा सकता है क्योंकि इस भौतिक जगत में वह हर एक को बांधती है, इसलिए बंधुहन शब्द का प्रयोग करके माता सरस्वती कहना चाहती हैं कि कृष्ण माया के नाश करता है। तात्पर्य हर व्यक्ति माया में बद्ध है, किंतु जैसा कि भगवद गीता 7.14 में कहा गया है मामेव ये प्रपद्यन्ते मायागेता तरंती ते, जैसे ही कोई कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह माया से मुक्त हो जाता है। इसीलिए कृष्ण को बंधुहन अर्थात माया का नाशकर्ता कहा जा सकता है। 7 डे बर्ड शी 7 शान कबनिन निन लनमा 8 जडे वांटिका गवनंडी कट्यन 087 एड मत शिशुपाल करिल निंदन सड वाक्य सरस्वती करेन स्तवन 146 अनुवाद। इसी तरह शिशुपाल ने भी कृष्ण की निंदा की, किंतु विद्या की देवी सरस्वती ने उसी के शब्दों द्वारा कृष्ण की स्तुति की। हेटच अंडे टेग्नोन टांगांग जाटश निंत जानडिटम जंश्चजीव जर्श ऊन यांच छुछी छाटून 081 तैचे एर श्लोके तोमार अर्थ निंदा आयसे सरस्वती अर्थ शून ग्राते स्तुति भास 147। अनुवाद इसी तरह यद्यपि तुम्हारे अर्थ के अनुसार तुम्हारा श्लोक निंदापरक है, किंतु माता सरस्वती इसका लाभ भगवान की स्तुति करने में उठाती हैं। झरगन्नांत इन कुटकन जांडा बख्श किडू है पाक बज शंवन अर्कश 0870 जगन्नाथ हन कृष्णय आत्मस्वरूप। किंतु यहाँ दारू ब्रह्म स्थावर स्वरूप 148 अनुवाद भगवान जगन्नाथ एवं कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, किंतु यहाँ पर भगवान जगन्नाथ काष्ठ में प्रकट होने वाले परम पुरुष के रूप में स्थिर हैं, इसलिए बेगति नहीं करते। डांश गश जांडाडा अकश एका कुछ 7 का छड़ कश हुओ कशे ई 708 7 ताहा से आत्मता एक रूप हजा कृष्ण एक तत्व रूप डर रूप हुआ 149 अनुवाद। इस तरह भगवान जगन्नाथ तथा श्री चैतन्य महाप्रभु दो दिखते हुए भी एक हैं, क्योंकि दोनों ही कृष्ण हैं जो केवल एक हैं। मस्जांत छांग्रन टशुचू टगडे छेंछा व्यक्ति जानशंत शिलन कबनी अच्छा देश टच शांद्री 070 संसार तारण हेतु ग्रेड इच्छा शक्ति ताहार मिलन करी एकता ग्रचे प्राप्ति 150 अनुवाद। दोनों में समस्त संसार का उद्धार करने की परम इच्छा मिलती है और इसलिए भी वे एक ही हैं। जकन जशनात्री टनाटकन कबनिटच फतकांत व ऊझम कटिश टैकिला झवछाक 570 सकल संसारी लोके करिते उद्धार गौर जडभम रूपे कैला अवतार 151 अनुवाद। संसार के समस्त दूषित लोगों का उद्धार करने के लिए वही कृष्ण अवतरित हुए हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में विचरण कर रहे हैं। जजबनांशत नरबिटन शरांग्र मशमांत जव टर्टरनत जव टिलांत बांट जाम्बिवांत 079 जगन्नाथे दर्शने खंडाए संसार सब देश सब लोक नारे आसेबार 152 अनुवाद। भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने से मनुष्य भौतिक अस्तित्व से छूट जाता है, किंतु न तो सारे देशों के सारे लोग जगन्नाथपुरी आ सकते हैं, न ही उनको प्रवेश दिया जा सकता है। ली क्रिच देयचना थंडू एल टनंग्यांधश
जब टनोंटेक निछांजना झमनब बंद ई087 श्री कृष्ण चैतन्य दपेशे दभ्युषे ग्राय सब लोकय निस्तारीला जड़म ब्रह्म या 153 अनुवाद। किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं या अपने प्रतिनिधियों द्वारा एक देश से दूसरे देश में जाते हैं। इस तरह वे गतिशील ब्रह्म की तरह संसार के समस्त लोगों का उद्धार करते हैं। मंजजीव जर्थ धंध कशनी विवविन साक्ष छांभा टजाम्हा जैटच कब्निटल वर्णन 078 सरस्वती अर्थ एड़ कहिलू विवरण एहो भाग्य तोमार ऐचे करिले वर्णन 154 अनुवाद। इस तरह मैंने माता सरस्वती द्वारा इच्छित अर्थ की व्याख्या की है। ये तुम्हारा परम सौभाग्य है कि तुमने इस तरह भगवान जगन्नाथ तथा श्री चैतन्य महाप्रभु का वर्णन किया है। कुटिक भोनी फिट कट मांग पे छांजन मरे नाम दम छांग बुचिय कांग्रिन 087 कृष्णे गाली दिते करे नाम उच्चारण सेई नाम है तार मुक्तिर कारण 155 अनुवाद। कभी कभी ऐसा होता है कि जो व्यक्ति कृष्ण की भर्त्सना करना चाहता है वह पवित्र नाम का उच्चारण करता है और इस तरह वह नाम उसकी मुक्ति का कारण बन जाता है। ऊटेटट कवि जवाद छंटन शरेसा जवाद गंज टैलन 887 छुने निष्को 077 तबे सट कवि सबार चरने पड़िया सबार शरण लैल दंते त्रिनला 156 अनुवाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी द्वारा इस उचित व्याख्या को सुनकर बंगाली कवि समस्त भक्तों के चरणों पर गिर पड़ा और अपने मुंह में तिनका दबाकर उसने सबकी शरण ग्रहण की। उठ जब छच ओंटन जत्रिकांग देखना छात 71 की गशंते दृढ़ भिन्नडना 5781 तबे सब भक्त तारे अधिकार कैला तार गुण कही महाप्रभुरे मिलाइला 157 अनुवाद। तब सारे भक्तों ने उसकी संगति स्वीकार की। उसके विनीत स्वभाव की बातें करते हुए उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से उसका परिचय कराया। जंडे कवि जर्व ओची जडिला नौनाम पटल वच्छक बनगेव कृष्णों तक कटिड शॉटव 0707 कवि सर्व त्यजी रहिला नीलाचले गौर भक्त गणेय कृपा के कहीं ते पारे 158 अनुवाद। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की कृपा से उस बंगाली कवि ने अन्य सारे कार्य त्याग दिए और वह उनके साथ जगन्नाथपुरी में रहने लगा। भला श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की कृपा को कौन बतला सकता है। 7 करन थनुन गीविन थंडू जानंग्र टेकन कुक कशांत लंच 07078 कहिलू प्रद्युन मिश्र विवरण प्रभुर आज्ञाए कई कृष्ण कथा श्रवण 159 अनुवाद। इस प्रकार मैंने प्रद्युम्न मिश्र की कथा का और जिस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा के अनुसार उसने रामानंद राय द्वारा कही गई कृष्ण विषयक वार्ताएं सुनी उसका वर्णन किया है। ओआ मटथा कशरी ताम्भांत गशिमा जानशंटन थी मूर्त्य थद्ध वर्ग यौद जीगा 070 तार मध्य कहिलो रामानंदे महिमा आपने श्री मुखे प्रभु वर्णे ग्राड़ सीमा 160 अनुवाद। इसी कथा के बीच में मैंने श्री रामानंद राय के यशस्वी गुणों का वर्णन किया है जिनके माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण प्रेम की सीमाओं का वर्णन किया है। थैदांत कदनी कविशन नानक विवग्न जार जगत हैकांग्र शौडीन थंडूत छत 070 प्रस्तावे कहिलो कबीर नाटक विवरण अज्ञ हजार श्रद्धाए पायल प्रभुर चरण 161 अनुवाद। इस कथा के मध्य मैंने बंगाली कवि के नाटक के विषय में भी कहा है। यद्यपि वो अज्ञानी था किंतु अपनी श्रद्धा तथा दीनता के कारण उसने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण प्राप्त की। लोक्रिक एच ने नीना जबरिचन मांझ अक नीना थनवांतिश वटिच शंश नंश शांत 072 श्री कृष्ण चैतन्य लीला अमृत सार एक लीला प्रवाहे वह शत शत धार 162 अनुवाद। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अमृत की सार हैं। उनकी एक लीला की धारा से सैकड़ों हजारों शाखाएं बहती हैं। बंधुआ कबनी धड़े नोना दे गत खन जोन नीना शक्ति छकच मतम छड़ ओंटर 077 श्रद्धा करी एड लीला ग्रेड पड़े शुने गौर लीला भक्ति भक्त रस तत्व जाने 163 अनुवाद। जो व्यक्ति श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक इन लीलाओं को पढ़ता तथा सुनता है वह भक्ति भक्त तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के दिव्य रसों के सत्य को समझ सकता है। ली कश वथुनांश शंटत यांग जांग केचना एछबनिदानभूत कटच कुकन्यान 078 श्री रूप रघुनाथ पदे ग्राड़ आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास 164 अनुवाद। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितायुत अंत्य लीला के 5वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ जिसमें यह वर्णन हुआ है कि प्रद्युम्न मिश्र ने किस तरह रामानंद राय से उपदेश प्राप्त किया।